क्योंकि मौत आजकल तो बड़ी अचानक आई जा रही है, एकदम आ जाती है। और फिर यही तो कहा था अपने बेटे से सुलेमान हकीम ने, ऐ मेरे बेटे, मेरे लाल, तौबा रोज करते रहना, क्योंकि मौत जब आती है तो हाल बदलने का मौका नहीं देती। तो मौत जब आती है तो तौबा करने का मौका नहीं देती। मेरे नबी पाक फरमाते, एक रात गुजरती है तो बंदे के दिल में कुछ गुनाहों के असरात की वजह से दिल में कुछ मैल लग जाता है, तो उसको चाहिए कि तौबा कर ले, उसको चाहिए कि वो कब्रिस्तान जाए, उसको चाहिए कि किसी के जनाजे में शिरकत कर ले। मगर मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे अजीज, मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं, हमने अब जनाजों को भी माज़अल्लाह इस वजह से जाना शुरू कर दिया, वो मेरे यहाँ आया था तो मैं उसके यहाँ जा रहा हूं। अब ये खालिस दीनी नियत नहीं है, ये तो सिर्फ बदला देने जा रहे हैं, ये सवाब की नियत से आप नहीं जा रहे हैं। मेरी बात आप गौर करें और मेरी तरफ तवज्जो दें। मैं आपसे क्या अर्ज कर रहा था कि मौत जब आती है तो खबर किसी को होती नहीं, इंसान मर जाता है। कोई फला साहब मर गए, अचानक मर गए, अचानक नहीं मरा था, पहले ही बता दिया गया था कि जैसे ही तू पैदा हुआ है, पैदा हो जाना। लोग कहते हैं फला को ऐसा मर्ज लगा है जिसका कोई इलाज नहीं। मैं कहता हूं कैंसर का भी इलाज है, एक ऐसा मर्ज है, शुगर का भी इलाज दुनिया में है, कैंसर का भी इलाज हो सकता है, मगर एक मर्ज ऐसा है जिसका इलाज न कोई कर सका है न कोई कर पाएगा। वो मर्ज जिंदगी है और जिंदगी का अंजाम मौत है। अगर तुम पैदा हो गए हो तो इसका अंजाम मौत है। कोई आपको इस मौत से बचा नहीं सकता है, न कोई बचा पाया है। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हालांकि हमारा अकीदा यह है, हुजूर को यह भी खबर है कि मैं कब मरूंगा और आप कब मरेंगे, मगर फिर भी इमाम गजाली ने इस रिवायत को लिखा कि नबी पाक ने हमारी सरकारे दो आलम ने हमारे सबक के लिए और हमारी तरबियत के लिए आपको एक जगह वुजू करना था, आपने फरागत हासिल की थी तो 12-13 कदम दूर पानी था। नबी पाक ने उस पानी पे जाने से पहले सरकारे दो आलम ने उस 12-13 कदम पानी से जले हुजूर ने तयम्मुम फरमाया। तयम्मुम का मतलब समझते हैं आप? जब पानी मौजूद ना हो, हालांकि पानी मौजूद था। हजरत अब्बास ने अर्ज की, ए अल्लाह के रसूल, मेरे आका माँ बाप कुर्बान हो जाएं, मेरे सरकार ये राज समझ नहीं आया कि पानी जब मौजूद है तो आपने तयम्मुम क्यों फरमाया है? तो आपने फरमाया, मेरे चचा, उस पानी तक पहुंचने की मुझे उम्मीद नहीं है और मैं अपने रब के हुजूर बेवजू नहीं हाजिर होना चाहता। अगर यहां से उस पानी तक मैं विसाल कर जाऊं तो मैं नहीं चाहता कि मैं रब के हुजूर बेवजू हाजिर हो जाऊं। बस इस पे आपको ध्यान देना है। नौजवान लड़का है, बाइक तेज चला रहा है, फिल्म देख के आ रहा है, उसका एक्सीडेंट नहीं हुआ है, मगर उसको मौत ने बाइक रोकने का मौका नहीं दिया। इतना मौका मिल जाता कि वो अपनी बाइक रोक लेता और फिर अपने कानों से वो लीड निकाल देता जिसके जरिए वो गाना सुन रहा था। इतना भी मौका नहीं दिया, मौत ने उसको वहीं पे आ लिया, मौत वहीं पे उसको आ गई। ऐसी मौत उसकी जनाबे मोहतरम नहीं हुई कि उसको मौका मिल जाता, बुलेट रोकने का मौका नहीं मिला, गाना सुनते सुनते वो मर गया। अब आप मुझे बताओ, जो गाना सुन के मरा है वो गाना सुनते सुनते उठाया जाएगा, जो जिस हाल में मरेगा उसी हाल में उठाया जाएगा। नौजवानों, अब जो रात को फिल्म देखने का शौकीन है, खुदा न करे कि रात को गंदी तस्वीर देख के सोया था और रात में अटैक आया और गंदी आंखों के साथ मर गया, तो कब्र में जाके नबी को कौन सी आंखें दिखाएगा? हाफिज़ कुरान बच्चा है, 15 साल का, इंतकाल, उसने हिफ्ज किया है, अगले हफ्ते उसकी दस्तार है, अपने घर में नहाया है, जुमे की नमाज की छुट्टी में आया है, जुमे की नमाज पढ़ने गया, रास्ते में गिर गया, अस्पताल गए, डॉक्टर ने कहा इंतकाल हो चुका है। माँ गई, कहने लगी, मेरे लाल, मेरे और बच्चे मेरे हाथ का खाना खाते थे, मगर मेरे लाडले, मेरे बेटे, तूने मदरसे की दाल चावल खाए, मेरे बच्चे, तूने 8
8-9 साल की उम्र में खुद ही कपड़े धोए, मैं अपने और बच्चों के कपड़े धो देती थी। ये सारी कुर्बानियां मेरे बेटे इस वजह से थी कि जब मैं मर जाऊं और जब मैं कब्र में जाऊं, मेरे बेटे, तो मैं ये सोच रही थी कि जब मेरा इंतकाल हो और फिर मेरा बेटा जब मेरी कब्र पे जाके फातिया पढ़ेगा तो अल्लाह मुझ गुनहगार औरत को बख्श देगा। मगर मेरे बेटे, तूने ये कैसा मुझे दर्द दिया। 15 साल के बच्चे की लाश के पास खड़े होके बाप कह रहा है, मेरे बेटे, मेरे लाडले, मेरे दिल के चैन, मैं गुनहगार हूं मगर मुझे उम्मीद थी कि जब मेरा हाफिज कुरान बच्चा जब मेरी नमाज जनाजा पढ़ाएगा तो अल्लाह मेरे गुनाहों को जरूर माफ करेगा। मगर ये तूने मुझे कैसा दर्द दे दिया। मैं तेरा जनाजा उठाऊंगा तो फिर कभी उठ ना पाऊंगा। जवानों की मैयतें उठ रही हैं और मियां बूढ़े खांसते हुए रह जा रहे हैं। ये इस बात की अलामत है कि मौत उम्र के एतबार से नहीं आती है मेरे दोस्तों, और मौत हाल भी बदलने नहीं देती। अब जरा गौर करो, जब फरिश्ता आता है, जब इंसान फरिश्ते को देखता है मौत के, तो कहता है मुझे एक दिन की मोहलत चाहिए ताकि मैं अपने रब को राजी कर लूं। वो कहता है नहीं नहीं, तूने सारे अय्याम जाया कर दिए। वो कहता है मुझे कुछ घंटों की कुछ मोहलत दे दे। सारी सातें तूने बर्बाद कर दी, तुझ पे कोई वक्त नहीं बचा। फिर उसकी आंखें खुली रह जाती हैं और वो आंखें खुली खुली में हसरत के साथ दुनिया से चला जाता है। मेरे शेख, मेरे गौसे आजम, मेरे बड़े पीर, मेरे दस्तगीर शहंशाह बगदाद फरमाते हैं कि ऐ इंसान, याद रख, तुझे जब मौत आएगी तो हाल बदलने नहीं देगी। अब जिस हाल में मरना चाहता है उसी हाल में जीना शुरू कर दे। अब अगर तू बेनमाजी है तो बेनमाजी मरेगा, अगर तू माँ बाप का गुस्ताख है तो जहन्नमी मरेगा, अगर तू माँ के सामने तेज आवाज से बोलता है तो तू जहन्नमी मरेगा। चाहे तू अपने पीर को अपने साथ कब्र में डाल लेना, मगर तुझे जहन्नम से कोई बचा नहीं सकता। अगर तूने अपनी माँ को नाराज किया है, अपने बाप को नाराज किया है, मेरे भाई, अगर तू माँ बाप के साथ बदतमीजी कर रहा है तो इसी हाल में मरेगा। अगर तू फिल्में ड्रामे देख के मर रहा है, खुदा ना करे कि आंखें बुरी लेके मर जाए और फिर कोई मौका ना मिले। मेरे दोस्त, मेरे भाई, अपनी मौत को याद कर। जिस हाल में तुझे मरना है उसी हाल में आज से जीना शुरू कर दे। चूंकि तेरी ये तेरी जिंदगी, ये तेरी दुनिया तुझे कुछ नहीं देगी, बस ये तुझे दफन करके आ जाएंगे। ना कोई आज तक किसी के साथ मरा है, ना कोई किसी के साथ अपनी मर्जी से मरेगा। वो अपने साथ, ना तो बेटा कब्र पे वापस लौटता है, ना भाई कब्र पे वापस लौटता है। वो कब्र जिस पे रोते रोते लोग बुरा हाल करते हैं, फिर वो कब्रें पुरानी हो गई, उनको कोई देखने वाला नहीं मिला। ऐसी जिंदगी न जियो कि मौत के वक्त तुम्हें हेजिटेशन हो, मौत के वक्त तुम्हें कोई दूसरी बात हो, मौत के वक्त तुम्हें इबाम हो। सैयदना मौलाए कायनात फरमाते हैं, ऐसे न मरो कि तुम्हें अफसोस हो, बल्कि बिल्कुल ऐसे मरो कि मौत के फरिश्ते को तुम इस्तकबाल करो। कैसा इस्तकबाल? ऐसा इस्तकबाल कि बरेली के 92 साल के बुजुर्ग जिनका अभी कुछ दिनों पहले उर्स गुजरा है, उन्हें दुनिया से जाना है और वो रात मगरिब की नमाज के बाद बेहोश हो गए। 92 साल की उम्र है। फिर उनको जब होश आया 12 बजे रात के तकरीबन, तो उन्होंने अपने मुरीदों से, पहचान वालों से, रिश्तेदारों से कहा, क्या मैंने इशा की नमाज पढ़ी थी? हाय हाय, ये इसे कहते हैं बुजुर्गी। मैंने इशा की नमाज पढ़ी थी कि जी हुजूर नहीं पढ़ी थी। तो फरमाया फिर मुझे वुजू कराओ। बड़ी मुश्किल से वुजू कराया, बिल्कुल नहीं थे, कमजोर थे, बिल्कुल मौत के करीब थे। फिर वुजू करा के कहा मुझे खड़ा करो। इतना 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 कलमा ना भूल जाओ कि मौत के वक्त तुम्हें दूसरे लोग कलमा पढ़ाएं। ऐसा कलमा पढ़ो, ऐसा पढ़ो कि जब तुम दुनिया से जा रहे हो तो जो भूले हुए लोग तुम्हारी मौत देख रहे हो, तुम उनको भी कलमा याद दिला के चले जाओ। उन्होंने कहा कलमा पढ़ो, और कलमा पढ़ाते पढ़ाते ये गए वो गए और दुनिया से रुखसत हो गए। मियां उस अजीम शान हस्ती का नाम मुस्तफा रजा मुफ्ती आजम हिंद था। उन्होंने दुनिया को यह बताया कि इतनी ऐसी जिंदगी न जियो कि मरते वक्त कलमा याद न रहे, बल्कि ऐसी जिंदगी जियो कि जब तुम दुनिया से जा रहे हो तो लोगों को कलमा याद करा के जा रहे हो। अल्लाह या रसूल या गौस जिंदाबाद जिंदाबाद।
वाह, मेरे भाई मेरे दोस्त, वासिफ अली वासिफ फरमाते हैं आंखें तब खुलती हैं जब बंद होने वाली होती हैं। तूने जवानों की मैयतें देख के भी अगर तेरा दिल ना बदला तो फिर कैसे बदलेगा? ये फितन का दौर है, फितन का दौर है। मेरी बहनें बैठी हैं, देखो मेरी बात सुनो, मेरी ये मुहर्रम का महीना है, वैसे इमाम हुसैन का महीना है। किसका है बोलो? हमारा तो अकीदा ये है कि जब मदीना हुसैन का है तो हर महीना हुसैन का है। मैं किसी से कभी दाद चाहता नहीं, मगर अगर कोई दे बोलेंगे तो और भी तकलीफ सुन लेंगे। दिल लग रहा है आप लोग का? नहीं लग रहा? जरा जोर से बोले, जरा दोनों हाथ उठा के सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जो अल्लाह के नाम पे हाथ नहीं उठा रहे हैं वो अल्लाह के कितने अच्छे बंदे हैं कि दूसरी बार में जरूर उठा लेंगे। दोनों हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अब सारों ने उठा लिया, कम से कम किसी बात पे तो राजी हुए आप। जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह, मुस्कुरा के बोले, मैं बोल देना है सुभान अल्लाह, मुस्कुरा के बोले। देखो मुस्कुराया करें, मैं आपको बता रहा हूँ जो मुस्कुराता नहीं ना उससे घबराहट होने लगती है उसके पास बैठने में। हाँ, खड़ूस आदमी की पहचान है ये, मुस्कुराता नहीं है कभी। जिसका दिल गंदा हो मुस्कुराता कभी नहीं। मैं आपको सही बता रहा हूँ कि मेरी बहनें बैठी हैं, सुन रही हैं, पूरे कॉस्मेटिक पे पैसा खर्च हो रहा है। ये इतना लाखों करोड़ों नहीं अरबों रुपया खर्च होता है सिर्फ मेकअप पे, मगर हॉवर्ड कहता है कोई मेकअप खूबसूरत नहीं बना सकता। वो मोबाइल ज्यादा बिक रहे हैं जिनमें फिल्टर लगे हुए हैं, है ना? देखो नहीं, ये मोबाइल, वो मोबाइल जिसमें मोटी नाक पतली हो जाए, काला गोरा हो जाए, और ये मोबाइल चल रहे हैं। आप धोखे में पड़े हुए हैं। इंसान अपने आप को आईने में नहीं देखता आजकल फेसबुक पे देखता है और लगा के मोबाइल मुंह के निशान मिटा के कहता है मैं कैसा लग रहा हूं, बताओ मैं कैसा लग रहा हूं। मेरे भाई मेरे दोस्त, किसी मोबाइल से कोई खूबसूरत नहीं बन सकता। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी कहती है कोई फेस वॉश, कोई क्रीम बंदे को खूबसूरत नहीं बना सकती। काफिर सिर्फ एक ही चीज है, इंसान के चेहरे में 126 मसल्स यानी रगे हैं। ये तभी एक्टिव होती हैं जब बंदा मुस्कुराता है, और ये मेरे हुजूर की सुन्नत है। जरा जोर से तो बोलो यार। जिसकी तस्कीर से रोते हुए हंस पड़े। आप मुस्कुरा के देखें, अगर जिंदगी ना बदल जाए तो कहना, मुस्कुरा के देखें। जो लोग मुस्कुराते हैं उनसे लोग मिलना चाहते हैं, और जो लोग नहीं मुस्कुराते उनसे तो लोग मजबूरी में मिलते हैं। हाँ, मैं आपको सही बता रहा हूँ, मुस्कुराना सीखिए। हजरत सैयदना इमाम हसन बसरी मौला अली के खलीफा, उनसे किसी ने पूछा हुजूर बताइए 2 लफ्जों में दीन बयान कर सकते हैं? मैं बिल्कुल कर दूंगा। अब बताइए। फरमाया अल्लाह के सामने रोने का नाम दीन है, लोगों के सामने मुस्कुराने का नाम दीन है। अब यहाँ तो मामला दूसरा ही है, लोग अल्लाह के सामने ऐसा होता तो गरीबों के घर बच्चे पैदा होते, किसी मजदूर के घर कोई पैदा होना पसंद करता? फिर बच्चे तो बिल गेट्स के पैदा होते, अडानी अंबानी के पैदा होते, कोई गरीब के घर बच्चा पैदा नहीं होता। मगर देखिए आप, ये कुदरत है, अपनी मर्जी से अपना बाप नहीं चुनेगा, अपनी माँ नहीं चुनेगा, अपना बाप
अपनी बहन नहीं चुनेगा, कोई अपना इंतखाब अपनी माँ अपनी मर्जी से अपना बाप का इंतखाब नहीं कर सकता, अपनी बहन का इंतखाब नहीं कर सकता, नाना नानी का इंतखाब। इसी वजह से जमाने में किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं जमीन तो कहीं आसमान नहीं मिलता। किसी की माँ ठीक है उसका बाप ठीक नहीं, किसी का बाप ठीक है तो माँ ठीक नहीं, किसी की बहन ठीक है तो भाई परेशान करता है, और अगर भाई ठीक है तो बहन ने परेशान करना। जवाब है अल्लाह ने उसे बहन सैयदा ज़ैनब अता की जो अपने जमाने अपनी हम असर औरतों की सरदारा है। अल्लाह ने परवरदिगार ने उसको भाई हसन अता किया जो सारे जन्नती जवानों के सरदार हैं। अल्लाह ने उसको मां सैयदा फातिमा अता की जो सारी जन्नती औरतों की सरदारा है। अल्लाह ने उनको बाबा अली अता किए जो सारे वलियों के सरदार हैं। अल्लाह ने उनको नानी खदीजतुल कुबरा अता की जो सारी उम्महातुल मोमिनीन की सरदारा है। अल्लाह ने उसको नाना मुस्तफा जाने रहमत अता किए जो सारे नबियों के सरदार। नारे तकबीर, नारे अफजल है कुल जहां में घराना हुसैन का, अफजल है कुल जहां में घराना हुसैन का, अरे नबियों का ताजदार है नाना हुसैन का। माशाअल्लाह, बहुत जोर से तो बोलो। अच्छा एक बात बताओ, जिसकी माँ इंस्टाग्राम की रीलें देखती हो, बच्चा जब रोए तो मोबाइल हाथ में देने वाली औरतें सुने, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी कहती है कि ये, अच्छा कैम्ब्रिज एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है जो रिसर्च करते हैं वो लोग, बड़ी दुनिया की यूनिवर्सिटी हार्वर्ड कैम्ब्रिज ये बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं, वो कहती है कैम्ब्रिज कि ये जो औरतें, जरा ध्यान से सुनना भाई, ध्यान से सुनना मेरी बात, बहुत ध्यान से, समझ आ रही सबको, और अपने बच्चों को बचाओ। बहुत अच्छा, तो जो है इधर देखो, तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी कहती है कि इधर देखो, तवज्जो करो भाई, इधर देखो, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी कहती है जो औरतें अपने बच्चे को रोते वक्त मोबाइल देके खामोश हो जाती हैं, वो बच्चा, तो उनको बता दो वो मोबाइल नहीं दे रही है, अपने बच्चे को ड्रग्स दे रही है, जहर दे रही है, जहर। क्या देनी बोलो? बच्चा मोबाइल के हवाले कर रहे हैं आप, फिर बच्चा आपका नहीं रहेगा। वो जो बच्चा 7 साल तक आपके आगे पीछे घूमता है, अगर आपने उसको ठीक से तालीम नहीं दी, फिर आप उसके आगे पीछे घूमोगे तब भी आपके पास नहीं आएगा। बेशक यही बात। मेरी बहनों से हाथ जोड़ के गुजारिश कर रहा हूं, बेटियों से खुदा अपने बच्चों को बचाओ। ये बताओ, जिसकी माँ और जिसका बाप नमाज नहीं पढ़ता हो, क्या उसके बच्चे कभी नमाज पढ़ेंगे? जल्दी तो बोलो यार, जल्दी बोलो, क्या पढ़ेंगे कभी नमाज? जल्दी बोलो, पढ़ेंगे? तो फिर आप मुझे बताइए, फिर ये कैसा मामला है? क्या दीन बचा है? बस यही मुसलमान हो इतने ही कि बस ईद पे नमाज पढ़ ली, इधर सोशल मीडिया पे इसके खिलाफ कमेंट, उसके खिलाफ कमेंट, एक कमेंट से कुछ होता नहीं है, इसके कमेंट, उसके कमेंट, मेरे खिलाफ आ गए, इसके खिलाफ आ गए। एक कमेंट बता रहा हूं, खाली एक कमेंट करवा लेना, पूरी दुनिया अगर तुम्हारे खिलाफ कमेंट करेगी तो उन सारे कमेंट करने वालों से तुम्हारा कुछ बिगड़ नहीं सकता। एक कमेंट करवा लो अपनी जिंदगी में बस, और वो कमेंट अपनी माँ से करवाओ कि मेरी माँ तुझसे मुझसे राजी है कि नहीं। अगर वो दिल से कह दे कि मेरे बेटे मैं तुझसे राजी हूँ, तो पूरी दुनिया तुम्हारी मुखालिफ होगी, तब भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बेशक, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, बहुत खूब, बहुत सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा पैगाम, माशाअल्लाह। दिल लग रहा है आप लोगों को? नहीं लग रहा है? दिल लग रहा है? देखो मैं फालतू बात तो नहीं कर रहा हूं, कोई ना आप सुनना ना मैं कर रहा हूं। अगर फालतू बात करूं तो टोक देना, दिल लगा के आप बोलो जरा सुभान अल्लाह।
मैं आपसे क्या अर्ज कर रहा था, जैसी माँ होगी वैसे ही बेटा। तवज्जो भाई, तवज्जो है कि नहीं? माँ कुरान पढ़ेगी तो बच्चा भी कुरान पढ़ेगा, और माँ नहीं पढ़ेगी। अच्छा देखें आप, इमाम मोहम्मद गजाली फरमाते हैं बच्चे पे माँ का असर, तवज्जो करना भाई, तवज्जो करना, ये कब कह रहे हैं? हमारे गौसे आजम के जमाने के करीब हैं इमाम गजाली, उनको तकरीबन 800 साल हो गए, मगर क्या फरमा रहे मालूम है? और लोग पढ़ते नहीं, इधर उधर के झगड़ों में लगे रहते हैं। फरमाते हैं माँ के पेट के बच्चे पर पैदा होने के बाद असर नहीं होता, जब वो पेट के अंदर होता है तभी शुरू हो जाता है। अच्छा, अब ये कह रही है जो नई साइंस है, मेडिकल साइंस, ये कहती है कि औरतें जब डॉक्टरनी के पास जाते हैं या फिर चेकअप कराने, वो कहती हैं अगर चाहती हो कि तुम्हारा बच्चा ताकत, अच्छा ये बच्चे जो अपनी माँ के पेट से पागल होते हैं, इस पे रिसर्च हुआ, ये कौन है? आप समझ रहे? जी जी। कौन बच्चे हैं ये? तो क्या ये वो बच्चे हैं जब ये माँ के पेट में थे तो इनके बाप ने इनको मारा? किसको? इसकी माँ को, और मारा बीबी को, और असर किस पे हो गया? अब वो 80% बच्चे, इसको हॉवर्ड कहता है कि ये वो बच्चे हैं जब मां के पेट में थे, बाप ने ऐसा टेंशन दी या उसको मारा, किसी तरह से परेशान किया, बच्चे के पेट के बच्चे पे असर हो गया और वो डिस्टर्ब हो गया मेंटली। अब उसे कहीं भी दिखाओ, अपने किए का कोई इलाज जल्दी बोलो नहीं है। इसका मतलब ये है कि मां जब जाती है डॉक्टरनी के पास तो वो कहती है देखो तुम अगर चाहती हो बच्चा तुम्हारा ताकतवर हो, मजबूत पैदा हो, तो ज्यादा आयरन की चीजें यूज करना, टेंशन नहीं लेना, टेंशन लोगी तो बच्चे पे असर होता है। ये जाहिल है जो अपनी बीवियों को मारते हैं, और वो उससे भी बड़ा जाहिल है जो अपनी बीवी को हालत हमल में मारे। वैसे तो जाहिल की पहचान ये है कि वो अपनी बीवी को मारेगा भी, गालियां भी देगा। जब कोई जाहिल अपनी बीवी को मारे, गालियां दे, तो उसकी बीवी उससे न कहे, वरना वो और जिहालत करेगा। इतना दिल में सोच ले कि ये अकेला जाहिल नहीं है, इसके बाप ने भी इसकी मां को मारा होगा जो ये अपने बाप के नक्शे कदम पे चल रहा है। ये खानदानी बदतमीज है, इसका बाप भी बदतमीज था और ये भी बदतमीज है, इसका दादा भी वैसे ही रहा होगा। खुदा की कसम, तेरा दादा कैसा था तेरे बताने से पता नहीं चलेगा, तेरी आदतों से पता चलता है कि तेरा दादा कैसा था। तेरे बाप की तेरी आदतों से पता चलेगा जो अपनी बीवी को मारते हैं। अब डॉक्टर कहता है कि बिल्कुल बेफिक्र रहना, ज्यादा आयरन ताकतवर बच्चे के लिए आप अल्लाह के फजल से इसमें कोई बाप बैठा होगा, और अगर नहीं होगा तो अल्लाह चाहेगा वो बाप बनेगा। तो जो बाप बैठे हैं वो सुन लें, अपने बच्चे औरत को क्या करना है, वो कहते हैं ज्यादा ताकतवर चीजें खिलानी है। जैसे आयरन के लिए आपको बादाम खिलाने हालत हमल में, आपने प्रेग्नेंट मोमेंट में ज्यादातर आपने बादाम खिलाने अपने बच्चे को, और ज्यादा अपनी बीवी को, और ज्यादातर सेब खाने, सेब में आयरन होता है। विटामिन सी के लिए नींबू और संतरा इस्तेमाल करना है, और विटामिन डी के लिए आपने जो है ना वो आपने अमरूद खाना है। अब मुझे बताइए कि डॉक्टर कहता है अल्लाह के बनाए हुए सेब, संतरे, अनार, अमरूद को अगर मां खाए तो बच्चे पे असर हो जाए। अब दिल पे हाथ रख के बताओ कि अल्लाह का कुरान मां पढ़ेगी तो बच्चे पे असर होगा कि नहीं होगा? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत। ये कोई जबरदस्ती में थोप नहीं रहा हूं, आप मर्जी है आपकी, मेरी बहनों की मर्जी है। बहुत अच्छा पैगाम। बाद में तावीज करने वाले को अपने घर में उल्टा लटका देना, उसके तावीज को लटकाने की बात तो छोड़, तब भी तेरा बेटा तेरे कब्जे में नहीं आएगा। बेशक। तवज्जो है कि नहीं? अरे तवज्जो है कि नहीं? ये माँ कुरान पढ़ेगी। अच्छा देखो, ये पानीपत को जानते हो? पानीपत करनाल बच्चा पैदा हुआ, इमाम आजम अबू हनीफा की नस्ल से, नौमानी बच्चा, इमाम आजम की औलाद में से, उनकी ज़ुर्रियत में से, उनकी जनरेशन में से बच्चा पैदा हुआ। पैदा होते ही रोने लगा। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, अब नॉर्मल हो गया। 1 हकीम, 2 हकीम, 3 हकीम, 4 हकीम, 5 हकीम, 10 हकीम, 50 हकीम, और ठीक ही नहीं हुआ। 1 महीना गुजर गया, बच्चा लगातार रोए जा रहा है, कंटिन्यू। एक दिन हजरत फखरुद्दीन बाउद्दीन ज़करिया तुम मुल्तानी के दामाद गुजर के जा रहे थे, उन्होंने बच्चे को रोते हुए देखा तो फरमाने लगे ये बच्चा रो नहीं रहा है मुरीदों से, ये अल्लाह का जिक्र कर रहा है। तो कैसे, आओ चलो देखते हैं। घर पहुंचे, चल लगे कोई है, बाप निकल के आए, ये आपका बच्चा है? बड़े परेशान नजर आ रहे थे। जी, कहीं आपको मुबारक हो, अल्लाह का वली है। का दिमाग ठीक है आपका? न तो ये खुद सोया है, न मुझे सोने दिया है, परेशान हूं, आप इसे वली कह रहे हैं। का देखो उससे बुरा ना कहो, मेरी गोद में लाओ। गोद में ला दिया, एक
कान में कुछ पड़ा, दूसरे कान में कुछ पड़ा, बच्चा हो गया खामोश। कहा हुजूर क्या पढ़ के बता दिया, दवाइयों से ठीक नहीं हुआ, क्या पढ़ के सुनाया? कहा पहले ये बताओ क्या इसकी वालदा क्या ये अब कुरान की हाफिजा है? कहाँ है? तो कहा जब ये माँ के पेट में था ना बच्चा, आए हाय हाय, तो माँ ने इतना कुरान पढ़ा, उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते सोते सोने से पहले, जागने के बाद, रोटी बनाते, चक्की चलाते, झाड़ू लगाते, इतना कुरान पढ़ा कि माँ के पेट में ही बच्चे को कुरान सुनने की आदत हो गई, उसकी रूह की ग़िज़ा कुरान की तिलावत हो गई। और जब बच्चा पैदा हुआ माँ जचगी में चली गई, कुरान उसने पढ़ा नहीं या माँ ने कुरान पढ़ा नहीं, तो बच्चे को याद आई कुरान की, तो तुमने उसको दवाइयां खिलाई। मैंने एक कान में एक आयत पढ़ी, दूसरे में दूसरी पढ़ी, बच्चा खामोश हो गया। उस बच्चे का नाम शरफुद्दीन बू अली शाह कलंदर पानीपती है। जब माँ पानीपत में कुरान पढ़ के बच्चे को, जब मियाँ माँ पेट में हो तो कुरान पढ़े, तो बेटा शरफुद्दीन बू अली शाह कलंदर पूरे हिंदुस्तान में इस्लाम के प्रचार को आम करता है। और जब माँ मदीने में कुरान पढ़ती है तो बेटा करबला के मैदान में नेज़े पे चढ़ के कुरान पढ़ता है और कहता है माँ अगर फातिमा होती है तो बेटा हुसैन इब्ने अली होता है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत फैजानी शहदाए करबला। शॉर्टकट रास्ते छोड़ो, ये शॉर्टकट रास्ता नहीं है। हजरत अली फरमाते हैं मैं अपने घर आया, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। फरमाते हैं हुजूर की बेटी ने दरवाजा खोला और सलाम कर दिया। पहला जहेज आप देते ही नहीं अपनी बेटी को, जो देना चाहिए, वॉशिंग मशीन काम की नहीं, कुछ नहीं, पुरानी हो जाएगी है। हो सकता है सास को पसंद ना आए, कुछ सासें तो ऐसी हैं बस मरते ही जहन्नम में, बस देर है मर जाए वैसे एकदम जहन्नम में, क्योंकि वो मर रही है, कब्र में पैर है, मगर उसको जहेज की फिक्र है। अरे तेरे किस काम का है, तू क्यों इसके जिंदगी में आग लगा रही है? हाँ, मैं औरतों को, ऐसी कोई मेरी बहन सुन रही हो, कोई बूढ़ी होगी, वो बुजुर्ग नहीं है, बूढ़ी कोई सुन रही हो, कोई बदतमीज औरत जिसने किसी यतीम और गरीब बच्ची का दिल दुखाया हो, क्या कहने हैं सैयद साहब, वाह वाह वाह। मुझे कसम है खुदा की इज्जत की, कसम खा के कह रहा हूं, जिस घर में यतीम के आंसू गिरे वो घर आबाद नहीं होगा, बर्बाद हो जाएगा। बेशक 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 बेशक। गरीब की बेटी को ताना दे देकर जिंदगी हराम करने वाली औरतें कहती तेरे बाप ने कुछ दिया नहीं, और वो फिर रोती है और कहती है मेरा बाप मजदूर है, जाती भी नहीं, पिटती भी है, कहीं नहीं जाती। जुल्म करते हो और कहते हो ये आफतें क्यों आ रही हैं? मेरी तरफ देखो भाई, इधर देखो, देखो आपको मेरी तरफ देखना है। आपको पता है मैं सैयद हूं, मगर फिर भी कह रहा हूं, इस पूरी महफिल में अगर कोई नौजवान ये वादा करे कि मैं जब शादी करूंगा तो बगैर जहेज के करूंगा, और उससे जब कोई पूछे क्यों, मैं उसका हाथ चूम लूंगा, इस पूरी महफिल में उसका माथा चूम लूंगा। अगर कोई बच्चा ऐसा हो जो ये ऐलान करे कि मैं जब शादी करूंगा तो बिना जहेज के, बगैर किसी ताम झाम के, बिना एक कप चाय के करूंगा, जब कोई उससे पूछे क्यों, का इस वजह से मुझे जहेज नहीं चाहिए, मुझे मेरे इमाम का ये शेर समझ में आ गया है, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, और देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप माशाअल्लाह। क्या पीछे देख रहे हो, इधर देखो भाई। अच्छा वो सुभान अल्लाह, आज जो भी खड़ा हो रहा है सुभान अल्लाह, और भी कोई नौजवान हो तो खड़े होकर देखे कि शादी करेगा तो बगैर जहेज के। इधर देखो, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, बस बैठ जाओ, नीचे हाथ करो। मुजाहिदे इस्लाम है ये, आज के जमाने के ये लोग हैं, अगर इनकी नीयत सच्ची है तो अल्लाह इन्हें कबूल जरूर करेगा। बेशक। और याद रखो, कार तो मिल जाती है मगर पेट्रोल नहीं पड़वाया जाता, याद रखना। हाँ याद रखना, बड़े बड़े देखे हैं मैंने भिखारियों को, हाजी जी बन गया हाजी जी, तू काय का हाजी है बदबख्त, काबे के कैसे चक्कर लगाए थे तू, आज भी पैसे के चक्कर में है, बेचे को बेच रहा है, जाहिल, दिमाग खराब है तेरा, इस बात को काय का हाजी है तू, पाजी है, हाजी नहीं है। हाजी तो वो है बाद में, वही जब लड़के निकालती है ना हाई जी को, निकलो हाई जी बाहर,
तो अब हाजी जी बड़े परेशान। उसको कहती हो तूने ही तो मेरे साथ किया था, ये तू बेटी बना के नहीं लाया था, तू तो तिजारत करके लाया था। मेरे बाप की तूने जमीन बिकवाई थी, तूने मेरे बाप को रुलाया था, तूने मेरे बाप को रुलाया है, मैं तुझे रुलाऊंगी, तुझसे बदला लूंगी। और हाजी जी अपनी दुनिया आखिरत संवारना चाहता है तो दुल्हन की तिजारत मत कर, बेटी बना के ले गया, इंशाअल्लाह दुनिया भी कामयाब हो जाएगी, आखिरत भी कामयाब। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान। दिल लग रहा आप लोगों का नहीं लग रहा? जोर से बोलो, मुस्कुरा के बोलो, अरे दिल लगा के बोलो, इधर देखो, दिल लगा के बोलो। दिल लग रहा है नहीं? हजरत अली फरमाते हैं मैं अपने घर आया, अरे मेरी तरफ देखो भाई, अरे मेरी तरफ देखो, हो सकता है फिर हम आपसे न मुलाकात करें, पहले कह दिया। दिल ऐसी कुछ बातें सुन लो, ऐसी कुछ कर लो कि अगर यही सुन के और करके चले जाएं तो अल्लाह हमें बख्श दे। जिंदगी ज्यादा लंबी नहीं। मेरी तरफ देखो, हजरत अली कहां गए अपने? फरमाते मेरी बीबी ने दरवाजा खोला, ये जहेज नहीं देते आप। कौन सा जहेज? जो हुजूर ने अपनी बेटी को दिया। जैसे मौला अली फरमाते मैं अपने घर आया, मेरी बीबी ने मुझे मुस्कुरा के सलाम कर दिया। ये पहला जहेज है, अपनी बेटी को दे दो, इंशाअल्लाह तलाक़ें नहीं होंगी, इंशाअल्लाह तुम्हारे फैसले कचहरियों में नहीं होंगे, इंशाअल्लाह तुम थाने में नहीं जाओगे, इंशाअल्लाह तुम्हारी इज्जतें बड़ी रहेंगी, लड़की वाले की भी और लड़की वाले की भी। कि जब शादी का वक्त आए तो बाप अपनी बेटी से कहे, ए मेरी बेटी अपने शौहर का ख्याल रखना, यही जहेज मेरे नबी ने अपनी बेटी को दिया था। फरमाया था, ए मेरी बेटी फातिमा जब शौहर घर में आए तो मुस्कुरा के सलाम कर दे। सुभान अल्लाह। शौहर घर में आए तो मुस्कुरा के सलाम करना। अब बीबी मुस्कुरा के सलाम तो करती नहीं, बल्कि उसकी मुस्कुराहट तो शादियों में, पार्टियों में, अपना आदमी जब आया ना, देखें आप, तो वही बगैर धुलावा मुंह, वही बेकार से कपड़े, और जब वो आया है तो और झगड़ा हुआ है, और जब पार्टी में गई हैं, शादी में गई हैं, तो मेकअप करके गई हैं। अब इन्हें बताओ कि तुम में दिलचस्पी कौन लेगा? जिसको मेकअप करके दिखाती हो वही तो लेगा ना, तो वो तो आदमी तुम्हारा दिलचस्पी लेगा नहीं, क्योंकि उसे तो तुम वही मुंह दिखाती हो। हालांकि मेकअप करना सवाब है। आला हज़रत फरमाते हैं अगर औरत अपने मर्द के लिए मेकअप करे और जब मेकअप घर में आए शौहर कि मेरा आदमी मुझे देखेगा, तो वो बुराइयों से बचेगा, दूसरी तरफ जहन नहीं जाएगा। फरमाते इस नीयत से अगर वो करे तो इतनी बर्तबा वो आईना देखेगी, अल्लाह उतनी सदके का सवाब अता फरमाए। जोर से बोलो, उतनी। अब औरतें अपने आदमी के लिए तो दिखाती नहीं चेहरा, और दूसरे लोगों के लिए सच के बन के दिखाती है। यही झगड़े का हाल है, यही बुराई का हाल है। मेरी बहनें, मेरी बेटियां अपने आदमियों के लिए ये सजे तैयार हुआ करे। मौला अली फरमाते मैं अपने घर गया, मैंने अपनी बीवी से पूछा क्या हाल है, कुछ परेशान लगती हैं आप भी अपनी बीवियों से पूछ लिया कीजिए, अपनी बीवियों से मोहब्बत कीजिए, उनसे मोहब्बत कीजिए, रवादारी कीजिए, उनसे मोहब्बत कीजिए, तभी तो मोहब्बत करेंगी। अब आप भी बड़े परेशान हैं, उधर औरतें भी परेशान हैं, दोनों की बड़ी बुरी हरकतें हैं कि ये इसके लिए वो नहीं करती जो उसको करना चाहिए था, और ये मर्द इसके साथ वो नहीं करता। अब मेरी तब तवज्जो करो और गौर करो। मौला अली ने पूछा फातिमा क्या हुआ है? फरमाते मेरे बच्चे बीमार हैं दोनों और उनको शिफा नहीं हो रही है, दवाइयां भी खिला दी। तो हजरत अली ने कहा आओ दुआ मांगते हैं। अल्लाह अकबर, जरा गौर तो करो। अली ने हाथ उठाए, या अल्लाह मेरे बच्चों को शिफा दे दे, मैं 3 रोजे रखूंगा, या अल्लाह इसके शुक्र में मैं 3 रोजे रखूंगा। अब सैयदा फातिमा ज़हरा आमीन कह रही हैं। दुआ किसके लिए हो रही? हसन हुसैन के। जरा दिल पे हाथ रख के बताओ, अगर दुआ करने वाला अली वलियों का सरदार हो और आमीन कहने वाली हुजूर की बेटी हो, जरा जोर से तो बोलो, तो दुआ क्या कबूल नहीं होगी? हुजूर की बेटी ने दुआ की, मौला अली ने दुआ की, बच्चे शिफा पा गए। हम तो नहीं जाते, हमें कोई प्रॉब्लम परेशानी हो तो कभी इस मियां के पास, कभी उस मियां के पास। औरतों को देखो, हमारी कितनी अहले सुन्नत में ऐसी जाहिल औरतें हैं, कभी इस मजार पे जाएंगी, कभी उस मजार पे जाएंगी, कभी इसका ताबीज बांधेंगी, कभी उसका ताबीज बांधेंगी। अब जरा गौर करो, मदीने में मैं अपने नबी पाक के घर से पूछता हूँ, ऐ नबी पाक की बेटी, आपको जब कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी, कोई हाजत होती थी तो आप कहाँ तशरीफ ले जाती थी? तो मदीने से आवाज आ रही है, नबी की बेटी कहीं नहीं जाती थी, बल्कि अपने घर में मुसल्ला बिछाती थी। तो कभी जन्नत से कपड़े आया करते थे, कभी जोड़े आया करते। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। भाई ये ड्रोन, जरा ड्रोन को लोग देख रहे हैं, इसको रख लें आप, इस खिलौने को आप लैंडिंग करा दें।
बड़ी मेहरबानी आपकी, जोर से बोलें सुभान अल्लाह, मुस्कुरा के बोले हैं। क्या दुआ की, या अल्लाह मेरे बच्चों को शिफा, जल्दी बोलो यार। अली क्या सिखा रहे हैं कि जब ये अस्पताल के जाने का मौका हो ना तो थोड़ी दुआ भी कर लेना, है ना, कुछ सदका भी दे देना। रिपोर्ट कराने से पहले चाहते हो नॉर्मल आए तो किसी गरीब को कुछ पैसे दे के आना, किसी गरीब को कुछ 1-2 हज़ार दे के जाना। रिपोर्ट अगर तेरी 10,000 की हो तो ये मेरी बात तजर्बा करके देखना कि जब किसी गरीब रिपोर्ट कराने जाओ तो जिसके घर में चूल्हा ना जलता हो उसको जरा मुस्कुराने पे मजबूर कर देना, कुछ पैसे देना। मेरा ईमान कहता है मेरे भाई, अल्लाह तुझे बड़ी शिफाएं देगा, तेरी रिपोर्ट खराब नहीं आएगी, क्योंकि जो गरीबों के दिल को खुश करता है अल्लाह उसको लंबी उम्र अता कर देता है। सुभान अल्लाह, सुभान। मोहब्बतें फैलाओ, इस्लाम मोहब्बत की तालीम देता है, इस्लाम झगड़ा करने की तालीम नहीं देता। मौला अली ने दुआ की, अल्लाह मेरे बच्चों को शिफा अता कर दे। अल्लाह का करम हुआ, दोनों बच्चे, और सुबह को सेरी, रोजा शुरू। इधर देखो रोजा, एक हमारे उलमा तशरीफ रखते हैं, इनसे भी लोग पूछते हैं अब मुझे उल्टी आ गई, अब रोजा, अरे भाई तूने इतना खाया क्यों था जो उल्टी आ गई? लोग इतना खाते हैं कि वो पूरे दिन उनको उल्टी डकारें आती हैं, पता ही नहीं लगता मैंने रोजा रखा है या आज मेरा पेट खराब हुआ है। इतना कुछ तो ऐसा लगता है कि आज के बाद खाने नहीं मिलेगा, और टाइम नहीं गया और खाएंगे, अब आप 5 मिनट और जल्दी से। और यार ये कोई बात है? मेरे नबी पाक 3 खजूर खा के रोजा रखते थे। कितने? बोलो 3 खजूर। और मौला अली फरमाते हैं, पूछा आपसे अली आपको क्या पसंद है? फरमाते हैं मुझे, अली आपको क्या पसंद है? फरमाते हैं मुझे जो है ना वो बगैर सहरी का रोजा रखना पसंद है। मौला अली फरमाते हैं रोजा रखा, हुजूर की बेटी ने पानी दिया, पानी से सहरी की है, उनके घर में ब्रेड नहीं है, उनके घर में मक्खन नहीं है, उनके घर में ड्राई फ्रूट नहीं है, उनके घर में जौ भी नहीं है, सिर्फ पानी है, पानी से रोजा रख लिया। हजरत अली ने रोजा रखा, रोजा रखने के बाद हजरत अली चले मजदूरी करने। और यहाँ कोई मजदूर का बेटा बैठा हो या कोई मजदूर बैठा हो तो जरा मेरी बात कान खोल के सुनो, बिल्कुल भी जब यहाँ से निकलो आज के बाद ढवासी से कोई मजदूर तो कॉलर झाड़ के जाए और थोड़ा प्राउड फील करके जाए। कोई पूछे कहाँ जा रहा है, बड़ी घमंड और गुरूर के साथ चल रहा है, क्या बात है? तो कहते हैं इस वजह से जा रहा हूं। अरे तू तो मजदूर है, अरे तो क्यों ना जाऊं? मजदूरी करना मेरे नबी की भी सुन्नत है और अली की भी सुन्नत है। और ये मत बताने में हिचकिचाना मत, हेजिटेशन का शिकार ना होना, कंफ्यूज ना होना कि अपने बाप का नाम बताऊं कि नहीं बताऊं। मेरा बाप मजदूर था, मेरा बाप चपरासी था, मेरा बाप मेहनत का इसके खुल के कहो भाई, मैं छुपाऊंगा नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बाप मजदूर था और मेरे बाप ने मुझे हराम की कमाई नहीं, अपने खून पसीने की कमाई खिलाई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, अल्लाह। ए भाई ए दिल लगा के बोलो। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मेरे भाई इधर देख, मौला अली पूरे दिन मजदूरी करके आए और शाम को अपने घर में आए हैं सैयदा कायनात को, हुजूर की बेटी को। जरा तवज्जो तो करें, अल्लाह अकबर। मेरा इमाम क्या कहता है? जिसका आंचल न देखा महू मेहर ने, उस रिदाए नजाहत पे लाखों सलाम। खून खैरुल रसूल से है जिसका खमीर, उसकी बेलौस्तीनत पे लाखों सलाम। मेरी तरफ देखो मेरे भाइयों, मैंने आपसे पहले ही कहा था अगर नजर हटाओगे तो बात समझ नहीं पाओगे, लिहाजा मुझे ही देखते रहो और बड़ा आपका एहसान होगा। हालांकि आप जिस तरह से सुन रहे हो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, आप ज्यादा उछल कूद नहीं रहे हो, मगर दिमाग में आपके बातें तो समझ में आ रही ना मेरी। बस मैं वही बात आपसे कहना चाहता हूँ। सैयदना मौलाए कायनात फरमाते हैं, मैं अपने घर आया, पूरे दिन मजदूरी करके हुजूर की बेटी ने पहले पानी लेके आई आप कुएं से, उसके बाद आपने फिर चक्की चलाई। ये हुजूर की बेटी, नबी पाक की बेटी, और चक्की चलाने के बाद अल्लाह के रसूल की बेटी ने, सैयदा मखदूमा कायनात ने, सैयदा फातिमा ज़हरा ने रोटियां बनाई। अब इंतजार हो रहा है कोई अजान की आवाज आ जाए। तो आज नबी
नबी के घर में इफ्तार हो जाए, नबी के घराने में इफ्तार हो जाए। अजान की आवाज तो नहीं आई, बल्कि एक आवाज आई, मैं एक मजदूर हूं, मैं एक यतीम हूं, मेरा बाप जो है ना वो इंतकाल कर चुका है, मेरी माँ भी भूखी है और मैं भी भूखा हूं, क्या हुजूर की बेटी मुझे कुछ अता कर सकती है? अल्लाह के रसूल की बेटी सैयदा फातिमा ज़हरा ने सबसे पहले अपना हाथ आगे बढ़ाया और अपनी रोटी उठाई और एकदम उसी आदमी को दे दी, मौला अली इमाम हसन के हाथ में दे दी। बोले जाओ मेरे बेटे, जा अपनी माँ के बदले का दिया। ये नहीं फरमाया अपने अब्बा के भी बदले का दिया, नहीं नहीं, मौला अली ने फरमाया ले मेरे हिस्से का भी दे के आओ। फिर हजरत इमाम हसन हुसैन बोले जब बाप माँ बाप ऐसा करें तो बेटे भी तो हसन हुसैन है ना, अब्बा लीजिए, हम ये सखावत सिखा रहे हैं, ये लीजिए हमारा खाना भी दे के आइए। अब चारों लोगों ने खाना दे दिया और फिर ये दूसरे दिन की सहरी फिर पानी से की गई। नबीजादों ने, नबी के घर वालों ने, अल्लाह के रसूल की बेटी ने, शहजादी रसूल ने, नबीजादी ने, पैगंबर की बेटी ने खाना फिर दूसरे दिन अल्लाह के रसूल की बेटी ने पानी जो पानी से आपने सहरी की और सहरी करने के बाद अल्लाह के रसूल की बेटी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर सहरी के लिए उठाया और आपने फिर उठाने के बाद पानी से फिर सहरी की। मौला अली फिर मजदूरी करने के लिए गए, फिर अपने बच्चों का ख्याल करके मजदूरी की, दूसरे दिन का रोजा रख के पानी से, और उसके बाद मौलाए कायनात मौला अली शाम के वक्त में अपने घर फिर आए और फिर सैयदा फातिमा ने चक्की चलाई, फिर रोटी बनाई, फिर खाना तैयार हुआ, फिर इंतजार हो रहा है अजान की आवाज आ जाएगी तो मैं खाना खा लेंगे, अजान की आवाज आ जाए इफ्तार हो जाए। मगर अजान की आवाज मेरे भाइयों नहीं आई, बल्कि आवाज ये आई, ए पैगंबर की बेटी, ए रसूल की बेटी, मैं मिस्कीन हूं, मेरे बच्चे भूखे हैं, क्या आप मुझे कुछ अता कर सकती हैं? जिसके खुद के बच्चे 2 दिन बगैर सहरी के रोजे से बैठे हो, उस माँ के दिल से पूछो, वो बताएंगी कि खातून जन्नत का दिल कितना बड़ा है। हुजूर की बेटी ने उठाया, मौला अली ने उठाया, इमाम हसन ने उठाया, इमाम हुसैन ने उठाया और दे दिया। अल्लाह 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 अल्लाह, क्या बात। मौला अली फरमाते हैं मैं एक दिन अपने घर आया, तवज्जो करो, फरमाते हैं 15 दिन के बाद मैं घर आया, मैंने कहा फातिमा मुझे भूख लगी है, तो कहते हैं उन्होंने पानी दिया। सुने मेरी बहनें, मेरी बेटियां, जिंदगी मुख्तसर है, ये उलमा तशरीफ रखते हैं, कुछ बात सुन लो। अहबाब जमा है मीर, कुछ हाले दिल कह ले, फिर इल्तिफाते दिले दोस्तां रहे न रहे। वो जो गीत तुमने सुना नहीं, मेरी उम्र भर का रियाज था, अल्लाह अल्लाह। मेरे दर्द की थी वो दास्तां, जिसे तुम हंसी में उड़ा गए, जो सांस से निकली है उस सब ने सुनी है, जो सांस से निकली है वो सबसे, जो तार से निकली है वो सब ने सुनी है, जो सांस पे बीती है वो किसको खबर है। अब सुने, मौला अली कहते हैं मैंने कहा फातिमा भूख लगी है, फरमाते हैं उन्होंने जो है ना वो मुझसे पानी दे दिया, मैंने कहा प्यास नहीं लगी थी, सैयदा खाना लाएं, आवाज आई तो अंदर गई, मैंने कहा आवाज खाना लाएं, नहीं आवाज आई, फिर मैंने कहा फातिमा कमरे में खाना लाएं, कहते मैंने कई बार आवाज दी ना, तो हुजूर की बेटी, अल्लाह अकबर, हुजूर की बेटी के अंदर से ये रुक जाएगी बारिश, अगर आप लोग यहाँ नहीं उठेंगे तभी रुकेगी, अगर उठोगे तो नहीं रुकेगी। अल्लाह अपने महबूब की इस महफिल को जरूर कबूल करेगा, वो बड़ा ही रोकने वाला है, बड़ा ही मेहरबान है। ए करीम अपने करम से रोक दे, ए रहीम अपने रहम से रोक दे, ए सुनने वाले, ए जानने वाले, ए करम करने वाले, तेरे महबूब के गुलाम यहाँ जमा हुए हैं, इनके दिलों में ये जिक्र हल्का ना हो जाए, मालिक इस जिक्र की बरकतों से रोक दे, हुजूर की बेटी के नाम नामी इसमें गिरामी से रोक दे, मौला रोक दे इस बारिश को थोड़ी देर के लिए, अपने करम से, अपने फजल से, अपने महबूब के इन गुलामों पे करम कर। ये आज इकट्ठे हुए हैं, इनके पास वक्त नहीं है, तेरी बात सुनने के लिए आज आए हैं, मालिक जमा हुए हैं, इनको अपने फजल से नवाज दे, अपना करम फरमा दे। ऐ करम करने वाले, तुझे मदीने के ज़र्रात का वास्ता देता हूँ, ऐ करम करने वाले, अपने हबीब की मुबारक मुबारक जुल्फों का वास्ता तुझको कि तू मालिक थोड़ी देर के लिए रोक दे, अपने फजल से रोक दे, अपने करम से रोक दे। हजरत मौला अली फरमाते हैं मैं अपने घर में गया तो मैंने कमरे में जाके देखा
देखा हुजूर की बेटी रो रही थी। मैंने पूछा, ए सैयदा आप क्यों रोती हैं ए खातून जन्नत? तो वो अर्ज करने लगी, इस वजह से कि मेरे शौहर आए हैं और उन्होंने मुझसे खाना मांगा है, मैं खाना नहीं दे पाई हूं। कि क्यों, ऐसा क्या हुआ? फरमाने लगी, जब आप घर से गए थे घर में कई दिन का फाका था, आज भी घर में कई दिन का फाका है, हमारे घर में कुछ पका नहीं है। ए अली, मुझे शर्म आ रही है, मेरा शौहर बाहर से आए हैं और मैं उनको खाना नहीं दे पाई हूं। अल्लाह के रसूल की बेटी ने जब ये कहा तो मौला अली ने कहा, आप मुझे बता देती कि जब आप घर से गए थे कई दिन का फाका था, आज घर में कई दिन का फाका हो गया है, घर में कुछ पका नहीं है, घर में कुछ पका नहीं है। अल्लाह अकबर। मौला अली फरमाते हैं, मैंने कहा कि आप मुझे बता देती। फरमाया, जब अल्लाह के रसूल ने, मेरे अब्बा ने मुझे रुखसत किया था तो फरमाया था, फातिमा अली से वो मत मांगना जो उनके पास मौजूद ना हो। मौला अली कहते हैं, मैं बैठ गया रोने, क्योंकि मुझे खबर थी कि मेरे पास कुछ नहीं था और फातिमा मेरे दिल के हाल को जानती थी। मौला अली फरमाते हैं, मैं मजदूरी करने के लिए गया। हुजूर सैयदा फातिमा ज़हरा के बारे में फरमाते, तीसरा दिन हुआ, मैं मजदूरी करने के लिए गया और फिर मैं जो लेकर के आया, नबी पाक की बेटी ने फिर खाना बनाया और फिर इंतजार हो रहा है अजान की आवाज आ जाए, मगर अजान की आवाज आने से पहले एक आवाज आई, ए नबी की बेटी, ए पैगंबर की बेटी, ए रसूल की बेटी, मैं एक गैर मुस्लिम हूं, मैं मुसलमान नहीं हूं, मैं एक कैदी हूं, पूरे मदीने में मैंने भीख मांगी है मगर कहीं मुझे कुछ नहीं मिला। मगर जब मैं अभी मोड़ से गुजर रहा था तो मुझे किसी ने कहा कि जिसे कहीं से कुछ नहीं मिलता उसे हुजूर की बेटी के दर से मिल जाता है, ए पैगंबर की बेटी मुझे कुछ अता कर दे। हुजूर की बेटी ने खाना उठाया और सैयदा खातून जन्नत ने दे दिया, हसन ने दे दिया, हुसैन ने दे दिया। तीसरे दिन का खाना भी चला गया। एक गैर मुस्लिम भी हुजूर की बेटी के दर से खाली हाथ नहीं गया। जब खाना लेकर के चले गए, अल्लाह के रसूल की बारगाह में पहुंचे मौला अली, नमाज के बाद पानी से इफ्तार करके, तो इमाम हसन हुसैन भूख की वजह से कांप रहे थे। मैं नबी पाक ने अपने दोनों नवासों को प्यार किया और फरमाया, यार अली तुझे मुबारक हो, तू खाना तो जमीन पे खिला रहा था मगर तेरे चर्चे अल्लाह आसमान पे फरमा रहा था। अल्लाह ने जिब्राइल को भेजा है और फरमाया है, वयुतइमून अत्तामा अला हुब्बिही मिस्कीना व यतीमा व असीरा। तवज्जो करो मेरे भाइयों, अल्लाह की राह में अली खिलाएं, मगर 3 दिन न भूख, मियां 3 दिन तक न भूख, 3 दिन तक भूखे रहे न प्यासे रहे मियां, मगर ये 4 दिन तक क्यों नहीं हुआ और ये 2 दिन का क्यों नहीं बचा? तो मदीने से आवाज आ रही है, ये इस वजह से कि हुसैन को करबला की प्रैक्टिस कराई जा रही थी कि ए हुसैन, जब करबला में तुझे यजीद 3 दिन का भूखा प्यासा रखे, इधर देखो इधर देखो, 3 दिन का भूखा प्यासा रखे तो तू अपनी गर्दन कटा देना, प्यास की वजह से अपने कदम मत हिलाना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तो भाई 2 मिनट की बात है, रुक जाएगी बारिश। नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, मद्दाहे रसूल अनाम रुक जाएगी अल्लाह साहिब। मैं आपसे कह रहा हूं, आप यकीन रखो अल्लाह चाहेगा रुक जाएगी। मैं यकीन से कह रहा हूं अल्लाह चाहेगा रुक जाएगी, मुझे यकीन है वो चाहेगा तो रोक देगा। आप थोड़ी देर तो रुको, इम्तिहान लेता है। मैं कह रहा हूं रुक जाएगी, मैं कह रहा हूं मेरा रब चाहेगा तो रुक जाएगी, मैं कह रहा हूं रुक जाएगी, आप समझो। सुभान अल्लाह कहो, बताओ उसने सुना कि नहीं सुना? सुना कि नहीं सुना? तो फिर उधर उधर किसी को ना पुकारो, जब भी पुकारना हो अपने रब को पुकारो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलिए तो बोलिए, सुभान अल्लाह बोलिए। अभी आपने अपने रब को समझा कब है? वो तो दिलों की धड़कनों से ज्यादा करीब है। बेशक। इधर देखो, दिल लग रहा है, आप लोगों को नहीं लग रहा है? अब तो नहीं जाओगे ना, नहीं तो आओगे ना? मेरी तरफ देखो, दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा, मुझे 1 घंटा हो गया, आपको एहसास तो नहीं हुआ? बताओ, हुसैन को किसने पाला? किसने पाला? किसने पाला? जल्दी बोलो। आओ सलाम करें उसके आस्थाने को, हुसैन पाल के जिसने दिया जमाने को। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। और वो कौन है? हुजूर की बेटी सैयदा, सुभान अल्लाह, तैयबा, ताहिरा, बोलो आबिदा, जाहिदा,
सैयदा कायनात, खातून जन्नत। अब करबला का जिक्र है, थोड़ा सुनेंगे करबला, थोड़ा सुनेंगे करबला, करबला सुनेंगे थोड़ा सा। मुझे लगता है आप सुन लेंगे, क्योंकि रब ने बारिश जो रोक दी, सुभान अल्लाह। बड़ा ही करीम है, बड़ा ही अजीम है। उसे कोई पुकारे तो सुनता है। जब वो ये कहता है मुझे पुकारो, तो फिर आगे कहता है मैं समीउन बसीर हूं, अलीमुन खबीर हूं। कुरान का अंदाज अलग है। कुरान सबके समझ में नहीं आता, हाँ उसके आता है जो हुजूर से मोहब्बत करता है। हाँ बस। अब देखें सैयदना मौला अली, कारी साहब तवज्जो, इमाम हुसैन, दिल लगा के बोलो, जोर से बोलो यार, सुभान अल्लाह। हाँ, इमाम हुसैन कौन है आपको खबर है? आपको खबर है? हजरत सैयदना हुज़ैफा फरमाते हैं, इनको राज़दार रसूल कहते हैं। ये कहते हैं मेरी माँ ने, इधर देखो तवज्जो करो, कुरान जंगल में बैठ के कौन से में पढ़ लिया लोगों ने, कहां हदीस पढ़ी है? जो ना हुजूर का मकाम समझ नहीं आया, कौन से जंगलों में बैठ के पढ़ते हैं भाई? सुनो, सियाबी रसूल है, हुज़ैफा कहते हैं, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मेरी माँ ने, सही हदीस है, मेरी माँ ने मुझसे कहा हुज़ैफा जाओ मेरी मग़फ़िरत की हुजूर से दुआ कराओ। सुभान अल्लाह। भाई आवाज ना करो, मेरे क्या दुआ कराओ, जल्दी बोलो यार, मेरी बख्शिश की। तो कहते हैं मैं चला गया तो हुजूर नमाज में थे, मुझे मौका, फिर कहते हैं अगली नमाज में गया, फिर भी मौका, इशा की नमाज हो गई, मौका, हुजूर अपने घर को चलने लगे, मैं पीछे पीछे, हुजूर ने पीछे मुड़ के नहीं देखा है, मगर सरकार ने फरमाया कौन? हुज़ैफा, अल्लाह तेरी भी मग़फ़िरत करे, तेरी माँ की भी मग़फ़िरत करे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, माशाअल्लाह। अल्लाह तुझे भी बख्शे, तेरी माँ को भी बख्शे। वो कैसा उम्मती है, जी वो माशाअल्लाह, कैसा उम्मती है जो ये कहता है बदबख्त, उसकी बात कर रहा हूं। और वो अपने बच्चों को किस नबी पे ईमान लाने की बात करता है, जो ये कहता है कि ये जो मशीन है जिससे सोनोग्राफी होती है और जिससे ये जांच होती है कि अंदर बेटा है या बेटी है, ये मशीन बता सकती है उसको। ये जो जानता है कि जिसको ये जानता है कि ये जो कैमरा है ये बता सकता है इसके पीछे क्या है। और जो ये कहता है और जो ये जिसके जहन में ये बात बैठ गई है कि ये जो अल्ट्रासाउंड है ये बता सकता है कि अंदर बेटी है या बेटा, और वो नबी के बारे में ये बात करता है, हुजूर को कुछ खबर नहीं। और यार हुजूर को वो खबर है जो अल्लाह ने किसी को खबर नहीं दी। गैब तो हो ही नहीं सकता जो बंदों पे कभी खुल जाए। और ये एक बेसिक बात है, इसका जवाब पूरी दुनिया ना तो ला पाई है ना ला पाएगी। सुनो एक बता रहा हूं, गैब उसको कहते हैं जो कभी इंसान जान ही ना सके। तो जमाने के एतबार से लोगों पे जाहिर हो जाए, खुदा की कसम वो गैब हो नहीं सकता। बताओ वो गैब हो सकता है? आजकल लोग कहते हैं कि ये जो चांद है ये 1.25 लाख मील दूर है, तो उनको खबर हो गई तो ये गैब है। बताओ मुझे बताओ ये गैब है? खुदा की कसम गैब जो है वो सिर्फ अल्लाह की जात है, और अल्लाह को मेरे नबी ने अपनी आंखों से देखा है। कि जब मेरे महबूब ने अल्लाह के महबूब ने जब अल्लाह को देखा तो कितने करीब से देखा, जरा गौर तो करो। सुम्मा दना फतदल्ला फकान काब कौसैनी औ अदना। अल्लाह मेरा इमाम बोला, और कोई गैब क्या तुम पे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। मेरे नबी पाक ने फरमाया हुज़ैफा अल्लाह तेरी भी बख्शिश करे, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और माशाअल्लाह, तेरी माँ को भी बख्शिश। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुर्बान में उसकी बख्शिश की, मकसद भी ज़बान पर आया नहीं और बिन मांगे दिया, और इतना दिया कि दामन में हमारे समाया। सुभान, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले मेरे भाई सुन्नत। मेरे दोस्त, फिर हुज़ैफा कहते हैं हुजूर ने फरमाया सुन हुज़ैफा, आज एक फरिश्ता आया, इससे पहले वो कभी फरिश्ता, और उसने आके मुझे पैगाम पहुंचाया कि अल्लाह के रसूल, अल्लाह ने आपकी बेटी फातिमा को जन्नती औरतों की सरदारा बनाया है और आपके नवासे हसन हुसैन को जन्नती जवानों का सरदार। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। दिल लगा के जरा बोलो, जरा मुस्कुरा के बोलो,
अब बताओ, यजीद ने कहा मेरी बैत कर लें हुसैन। क्या कर लें? शराब पीता था, हुसैन ने अपनी आंखों से देखा था शराब पीते हुए। और कोई बिगड़ा हुआ आदमी अगर ताकत में आ जाए तो बड़े फितने फैला देता है। फिर जी, अगर कोई बिगड़ा हुआ आदमी को थोड़ा सा पावर मिल जाए तो बगैर गार्ड के कहीं जाता थोड़ी है। आजकल लोग गलत बड़े बेवकूफ हैं। हाँ, वो समझते हैं इज्जत मिलेगी, 4-5 आदमी आगे पीछे रख लो। मौला अली ने कभी अपना मुहाफिज रखा ही नहीं। किसी ने पूछा आप कोई हिफाजत करने वाला क्यों नहीं रखते? फरमाया मौत तो खुद हिफाजत करती है जब तक उसका वक्त नहीं होता। बहुत अच्छा। आजकल वीआईपी कल्चर है, माअज़ल्लाह, वीआईपी कल्चर मुसलमानों में। दुनिया का उतना बड़ा वीआईपी उसके बाद नहीं गुजरा जितना बड़ा वीआईपी उमर फारूक आजम थे। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। मगर उमर को रात को नींद आती थी, ऐसी नींद आती थी कि पत्थर पे सर रख के सो गए। जी और बेशक। आजकल पॉलिटिशियन बेचारे एसीओ में करवटें बदल रहे हैं मगर नींद नहीं आ रही। क्योंकि इंसाफ करके अगर सो तो पत्थर पे भी नींद आ जाएगी। क्या कहने हैं, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। वो जो है कि नहीं, बहुत अच्छा। दिल लगा के बोलो। इमाम हुसैन से कहा उसने कि हुसैन नमाज पढ़ाए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, हुसैन मस्जिद नबी में रहे मगर मेरे हाथ पे बैत कर लें। जब उबैदुल्लाह उसने जब बुलाया वलीद ने इमाम हुसैन को, आप ऐसा करें कि आप यजीद की बैत कर लें, तो इमाम हुसैन ने ये नहीं फरमाया कि मैं यजीद की बैत नहीं करूंगा। नहीं नहीं, मालूम क्या फरमाया? मेरे जैसा यानी मेरे जैसा यजीद जैसे की बैत नहीं कर सकता है। इमाम असी फसाद और बरात का जुमला बोला है कि इमाम की बात को समझने की कोशिश करो। ये नहीं फरमाया मैं बैत नहीं कर रहा, नहीं फरमाया मेरे जैसा यजीद जैसे की बैत नहीं करेगा। यानी कयामत तक जो हुसैन के जैसा होगा वो यजीद के जैसे की बैत नहीं कर सकता है। मान लो, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, फिर सुनो, मसलके आला हजरत, सुनो, उलमाए अहले सुन्नत। फिर हुसैन ने मदीना छोड़ दिया। वाह वाह वाह। क्या छोड़ा? बोलो जल्दी बोलो। हाँ, मदीना वैसे 8 दिन दिल की आदत से देखो। हमारे रब्बानी भाई जाते रहते हैं, कारी यूसुफ साहब भी होके आए हैं, कारी मुरसलीन साहब जा रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है, मैं भी इनकी खिदमत के लिए जा रहा हूँ। मैं साल में 2-3 बार चला जाता हूँ। क्यों मालूम है? क्यों मालूम है? मैं ज्यादा सोचता नहीं, नुकसान फायदे की। जी हाँ, ये मस्जिद में बैठ के ढोंग ना किया करो, ये अल्लाह मदीना दिखा दे। और उधर रजिस्ट्रियां लिखी जा रही हैं, उधर जमीनों के जमीन अंबाल लगा दी, उधर बैंकों में लाखों रुपया, उधर फिर वही ड्रामा, ये अल्लाह मदीना दिखा दे। हज फर्ज हो गया, उम्रे की दुआ मांग रहा है बेवकूफ। अबे क्यों बेवजह की बात करते हो भाई? जिसने मदीना नहीं देखा उसने कुछ नहीं देखा। 8 दिन सुनो, 8 दिन हाजी रह के जब निकलता है तो बहुत रोता है। और क्यों रो रहे हो हाजी साहब? और यार मदीना छुट रहा है, मेरे नबी का मदीना छुट रहा है यार, तेरे दिल पे तो ऐसा दर्द है। ओ हाजी जी, वो जो 52-53 साल जो मदीने में रहे हुसैन, जब उन्होंने मदीना छोड़ा होगा तो हुसैन के दिल पे क्या गुजरी होगी। यही कहते होंगे फिर के गली गली तबाह, ठोकरे सबकी खाए क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा, तेरी गली से जाए क्यों। मेरा इमाम मदीना छोड़ के मक्के आता है और मक्के से फिर बड़े खतूत आते हैं इनके कूफे वालों को, हम शियाने अली हैं, आ जाओ वरना यजीद जैसे के हाथ पे हमें बैत करनी पड़ेगी। आ तो जाता मगर तुम्हारे खत अहले कूफा से मिलते जुलते हैं। और तवज्जो करो, इमाम ने पहले मुस्लिम बिन अकील को भेजा, जाओ तुम कूफे जाओ। 40,000 लोग मुरीद हो गए एक रात में। कहा आ जाइए हुजूर, अच्छा माहौल है। मगर जब दूसरे दिन यजीद का दबाव बढ़ा, हुकूमत का प्रेशर बढ़ा, हुकूमत के प्रेशर ने बड़े बड़े को बदल के रख दिया है। मगर सुनो, जो हुकूमत के प्रेशर में न बदला उसका नाम हुसैन इब्न अली है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहने हैं सैयद साहब, वाह 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 वाह, जल्दी बोलो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। अब देखो इमाम अली मकाम चल दिए। उधर जब नमाज पढ़ाई किसने? मुस्लिम बिन अकील ने, आपके भाई ने। तो जब सलाम फेरा तो 40,000 में से एक भी नहीं था। बेशक कोई हुसैनी ना निकला मेरे रफीकों में।
बुझा चराग जलाया तो मैं अकेला था, हाय हाय बुझा चराग जलाया तो मैं अकेला। अब सुनो इमाम अली मकाम जब निकल गए तो रास्ते में हुर ने रोक लिया, और जब हुर ने रोका तो आपने फरमाया कौन सी जगह है? कहा ये फरात का किनारा है, ये वादी नैनवा है। फरमाया यहीं ठहरो। सैयदा ज़ैनब ने कहा और कहीं रुकने को हुक्म नहीं दिया? फरमाया बहन ये वही जगह है जहां मेरी शहादत होनी है। मेरे अब्बा ने इधर ही आके फरमाया था, हुजूर ने खबर दी थी कि फुरात के किनारे हुसैन को शहीद किया जाएगा। और तवज्जो है कि नहीं मेरा इमाम आली मकाम? और सुनो इधर देखो, जब मोहनदास करमचंद गांधी से किसी ने कहा ब्रिटिश एम्पायर के खिलाफ लड़ने जा रहे हो, क्या है आपके पास? वो ब्रिटिश एम्पायर है, पूरी दुनिया पे हुकूमत है उन लोगों की, आप उनसे लड़ सकते हैं? कैसे आजाद कराओगे हिंदुस्तान? इस चरखे से, इस सूत से, उस सूत से कैसे करोगे? कहा मुझे खबर है कि मेरे पास ताकत नहीं है। कहा फिर? कहा भरोसा पे किस पे? कह लगे मुझे ताकत के पे भरोसा नहीं है, मगर मैंने हुसैन इब्ने अली की दास्तान पढ़ी है कि 72 को मिटाने के लिए बड़ी लंबी चौड़ी फौज आई थी, मगर 72 के खेमे जहां लगे थे वही लग रहे हैं, लंबी चौड़ी। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, क्या कहने से ये साहब, बहुत खूब। सुभान सुनो जरा तवज्जो करो, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इमाम हुसैन को यूं बयान किया करो जैसे मैं बयान कर रहा हूं। यजीद ने कितने लोग भेजे? अच्छा 72 के मुकाबले के कितने लोग होने चाहिए? 100 सिविलियन नहीं थे, फौजी, आर्मी। आर्मी कितनी आर्मी होनी चाहिए? 72 के लिए कितनी? 100, 200, 300, 250, चलो 500, चलो 1000 नहीं, 1000 भी नहीं, 2000 नहीं, 5000 नहीं, 10,000 नहीं, 20,000 नहीं, 22,000 का लश्कर भेजा एक फौज का। यजीद से कहा खत लिख के, उबैदुल्लाह में जियाद ने, और यजीद क्या तेरा आपने ये इतनी क्यों भेजी है फौज? अरे 1000 भेज देते, 72 के लिए काफी थी। यजीद का खत पूरी दुनिया को हुसैन की जुर्रत, शुजाअत और जुर्रत का पता दे रहा है। उसने यजीद ने कहा तेरा दिमाग खराब हो गया, पागल हो गया उबैदुल्लाह, सुन तूने जो लश्कर गिना है 72 लोगों का, ये तो गिन लिया 72 है, ये नहीं सोचा तूने कि 72 में अली के पोते कितने हैं, अली के नवासे कितने हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, बहुत खूब। अब सुनो करबला, थोड़ा सा माइक भाई ठीक करो, दिल लग रहा है आप लोगों का? नहीं हर सब ये सवाल माइक देना सर, हर सब ये माइक देना जल्दी से, उसमें निकालिए, इधर जोर से बोलो। अरे दिल लग रहा है भाई आप लोगों का? नहीं। हुसैन करबला के मैदान में ये पैगाम सुना के अपनी तकरीर खत्म कर रहा हूं। कौन सा पैगाम? जो कि मुझे आपको सामने देना। ये ले लो। हेलो, हाँ ठीक है, इसको आवाज को बढ़ाइए भाई, तवज्जो है कि नहीं? इसकी आवाज बढ़ाइए बस, ठीक है, यहां पे रहने दे, दिल लगा के बोले सुभान अल्लाह। सही आवाज आई? अब इमाम अली मकाम करबला के मैदान में रात हो गई, रात में पूरी रात इबादत में गुजरी। आजकल मुहर्रम मनाने वाले लोग पूरी रात नाच गाने में गुजारते हैं। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु चिराग बुझा रहे हैं, दोस्तों से कह रहे हैं अपने चले जाओ, तो फिर चिराग जलाते हैं, तो फिर वो वहीं बैठे। 3 बार ऐसे ही किया, पर मैं जाते क्यों नहीं? कहले कहाँ जाए हैं आप? दुनिया में भी हमारे सरदार हो, आखिरत में भी हमारे सरदार हो, हुजूर आपको छोड़ के कहाँ जाएंगे? पर मैं ठीक है, तो फिर आसमान की तरफ देखो। अभी मैं आपसे कहूँ जरा ऊपर देखो तो आपको क्या दिखा दोगे? आप ऐसे कहेंगे ना, मगर जब हुसैन ने कहा तो गुलाम समझ गए हुसैन कुछ दिखाना चाहते हैं। पर मैं देखो, जब हुसैन ने देखा करबला की तारीख कहती है, हुसैन ने जब फरमाया देखो और उन सारी जन्नतों को देख लो जिनमें तुम्हें शहादत के बाद जाना है, यानी आले रसूल की मोहब्बत में जान दे रहे हो, तो उधार का सौदा नहीं है, नकद का सौदा है। फिर मेरा इमाम इधर देखो, तवज्जो खाली साहब, करबला के मैदान में जिस हुर ने रोका था वो खड़ा है उधर। सुबह फजर का नमाज के बाद जंग शुरू होने वाली है, वो उधर खड़ा है, इधर हुसैन इब्ने अली है, उसका दिल कांप रहा है। ओ यार इतना जंगजू आदमी है, ओ हुर तेरे दिल को क्या हुआ? कहने लगा सोच रहा हूँ उधर जन्नत है, इधर जहन्नम है, मैं हुजूर के बच्चे के खिलाफ लड़ रहा हूँ, हुजूर के बेटे कल कयामत के दिन क्या जवाब दूंगा? ओ मेरे भाइयों, ओ मेरे दोस्तों, उसका दिल, उसने घोड़े में एड़ लगाई और कहा ए आका हुसैन, मैंने आपको रोका था,
करबला के मैदान में मुझे माफ कर दें, क्या आप मुझे माफ कर सकते हैं? हुसैन ने गले लगा लिया, सर पे हाथ रखा, कहा हुजूर तलवार दे दीजिए। अपने हाथ से हाथ की तलवार दे दी, लो उसकी तलवार अपने हाथ से दे दी, लो सर पे हाथ रखा और गए। तारीख करबला इस बात की गवाह है कि 25 से 30 मिनट हुर ने अकेले ने तलवार चलाई तो तकरीबन 120 लोगों को उसने जहन्नम में पहुंचाया। जब अली के बेटे का सर पे हाथ रखा तब तलवार में ऐसी तासीर पैदा हो गई, तो फिर अली के बेटे की तलवार का आलम क्या होगा? ये नारा हुर का था जिस वक्त फौजे शाम से निकले, ये देखो यूं निकलते हैं जहन्नम से खुदा वाले, और हजारों में 72 तन थे तस्लीम हो रजा वाले। हकीकत में खुदा इनका था और ये थे खुदा वाले। और किसी ने जब वतन पूछा तो ये हजरत ने फरमाया मदीने वाले कहलाते थे अब हैं करबला वाले। हुसैन के सामने उनके भतीजे, उनके भाई हजरत कासिम इमाम हसन के बेटे सब शहीद होते रहे, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक। मगर सुनो, सबको जंग के लिए भेज रहे हैं। कभी बेटा जिद करता है 18 साल का, भेज दिया, फिर बेटी की लाश उठा के लेके आए, फिर भतीजा जिद कर रहा है, भेज दिया। आखिर हजरत अब्बास को, कारी साहब तवज्जो चाहता हूं, हजरत अब्बास अलंबरदार को इमाम ने जंग लड़ने नहीं भेजा। तवज्जो चाहता हूं, जरा गौर करें, क्यों नहीं भेजा? कभी सोचा आपने? उनको नहीं भेजा, उनको कहा कि तुम पानी लेके आओ, और उन्होंने ये किया भी। 22,000 के लश्कर में अकेले हटाते हुए, काटते हुए, मारते हुए आपने जाके पानी पे कब्जा कर लिया और दुनिया को बता दिया हुसैन जानते थे कि मैं जिस काम के लिए भेजूंगा अब्बास उसको अधूरा नहीं छोड़ेगा, तो पानी के लिए भेजा। अगर जंग के लिए भेजते तो 22,000 में एक भी जिंदा नहीं बच सकता था। इमाम अब अकेले रह गए। इधर देखो, तवज्जो करो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, ये कौन हुसैन है? कभी सब तरफ से छोड़ के सोचो, ये वही हुसैन है ये जब प्यासे होते थे हुजूर अपनी जबान चुसाते थे। थोड़ी देर के लिए अहले बैत की मोहब्बत दिल में लाओ और सुनो, ये कौन हुसैन है आपको पता है? ये वही हैं कि जब ये रोते थे तो अल्लाह हिरनी का बच्चे को हिरनी के जरिए भिजवा देता था। आज यही हुसैन करबला के मैदान में तन्हा है। एक 22 साल का बच्चा है, लड़का है आपका बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन। कभी आपको बुखार आता है तो आप जो है ना वो गिर जाते हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन वो कहने लगे मुझे इजाजत दें। फरमाया नहीं, तुम मेरे बाद मेरी नस्ल तुमसे चलेगी, तुम मेरे खलीफा हो बेटे, सारी अमानतें तुम्हारी नजर तुम्हारी सौंप रहा हूं। फिर इमाम चल दिए और सुनो, अपनी बीवियों से कह रहे हैं अब कयामत में मिलेंगे। मेरे बाप, तुमने मेरा बड़ा साथ दिया, कयामत में मिलेंगे। शहर मानो, तुमने बड़ा साथ दिया, अल्लाह तुम्हें जजा दे, मगर अब दुनिया में मुलाकात नहीं होगी। फिर कहा ज़ैनब मैं अल्लाह के हवाले कर रहा हूं तुम सबको, और तुमसे कह रहा हूं तुम्हारी जिम्मेदारी है मेरे बच्चों को, मेरे घर वालों को ले जाना। अच्छा एक बात बताओ, जिस इंसान ने अपने हाथ से अपने भाइयों के जनाजे उठाए हों, जिस इंसान ने अपने हाथ से अपने बेटों के जनाजे उठाए हों, एक बेटे का जनाजा उठा ले इंसान की कमर हमेशा के लिए ढुक जाती है। मगर एक 6 महीने के बच्चे का भी लाशा उठाया है इमाम ने। इसके बावजूद भूखे प्यासे हैं मगर करबला के मैदान की तरफ चल रहे हैं। फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है, हश्र का हंगामा बरपा है, मियाने अहले बैत हूरें करती हैं, उरूसा ने शहादत का सिंगार, खूबरू दूल्हा बना है हर जवाने अहले बैत, अपना सौदा बेच कर बाजार सूना कर गए, कौन सी बस्ती बसाई ताजराने अहले बैत। मेरा इमाम करबला के मैदान में घोड़े पे जब बैठा और जब हाथ में तलवार ली तो ऐसा नहीं लग रहा था कि हुसैन इब्ने अली है, ऐसा लगता था मौला अली मुश्किल कुशा है, ऐसा लगता था हाथ में तलवार ये जुल्फिकार है, मगर ऐसा लगता था ये हुसैन करबला के मैदान में नहीं है बल्कि बद्र के मैदान में मौला अली ने तलवार उठाई है। ऐसा लगता था कि हुसैन करबला के मैदान में आदमियां नहीं निकला है, ऐसा लगता था
कि आज जुर्रत हैदर कर्रार अपने तेवर दिखाने के मूड में है। और अली के बेटे ने जो भूखा प्यासा खुद है 22,000 के लश्कर पे गए, तवज्जो चाहता हूं कारी साहब, 22,000 के लश्कर पे गए और अकेले जाके का कोई मेरा मुकाबला कर सकता है? या जो भूखा प्यासा खुद हो, जिसके बच्चे भूखे प्यासे हो, जिसकी बेटी भूखी प्यासी हो, जो खुद किसने खाना तीती से न खाया हो, वो जाकर के 22,000 को ललकारे। और जब किसी की हिम्मत नहीं हुई तो हुसैन ने अकेले जाकर के 22,000 के लश्कर पे हमला बोल दिया। मैं एक सवाल का जवाब चाहता हूं। जो लोग ये कहते हैं कि हुसैन को करबला में यजीदों ने घेरा था, उनसे सवाल ये है, खुदा की कसम वो तेरा हुसैन होगा जो घेरा होगा। करबला की तारीख तो ये कहती है कि 10 मुहर्रम के दिन जब अली का बेटा निकला था तो उसे नहीं घेरा था, बल्कि उसने 22,000 को घेर के मारना शुरू कर दिया। दाना ना लगाना, इसमें लगाने की बैठ ना ना। मेरी तरफ जोर से बोलो, हुसैन करबला के मैदान में। अच्छा, तलवार चला रहे हैं, ऐसा लगता है कारी साहब, तवज्जो, ऐसा लगता है जैसे बकरियों के रेवड़ में कोई शेर कूद गया है। मगर बुज़दिल तो बुज़दिल होता है ना। शिमन ने कहा अली का बेटा है, मर जाओगे सब। फिर भूखा प्यासा है मगर नबी का नवासा है, इसके तीर मारो। अब सुनना, यहां से मेरी तकरीर का आखिर भी है और आपका इम्तिहान भी है कि आप सुनोगे कि नहीं। जीस्त की आखिरी हिचकी है, गौर से सुन, जिंदगी भर का खुलासा इसी आवाज में है। एक तीर चला, पहला, दूसरा, तीसरा, हुसैन के आकर के उलमा आज दुआ देंगे। ये सीने में तीर लगाए, पहला तीर जब इमाम के सीने में लगा तो घोड़ा पलट गया। और मेरी बहनें तवज्जो करें, गौर करें, मेरी बहनें सुने, इमाम ने आकर के कहा ज़ैनब खेमे में वापस आ गए। क्या रो रही थी? रोई थी। और ज़ैनब ने अर्ज की, ऐ मेरे भाई, मदीने में साथ में पले बड़े हैं हम, अम्मी की गोद में, नाना की गोद में, अब्बा अली की गोद में। आप मेरे भाई हो, मेरी जान से ज्यादा प्यार है आपसे। मैं बहन ही तो हूं, कब तक जब्त करूंगी? जब आपके तीर लगा तो मेरी आवाज निकल गई, मेरी हाय निकल गई। मैं यहां हूं, मैं कुछ भी हूं मगर बहन हूं आपकी। हुसैन बस मुझे माफ कर देना। इमाम ने कहा मेरी बहन, जब दुनिया तारीख लिखेगी करबला की तो ज़ैनब को नहीं भूलेगी। दुनिया इस बात को कहेगी अगर हुसैन लाजवाब था तो उसकी बहन ज़ैनब भी लाजवाब थी। अगर हुसैन करबला के मैदान में सजदा नहीं छोड़ रहा था तो ज़ैनब पर्दा नहीं छोड़ रही थी। ऐ मेरी बहन, क़यामत तक जो तूने कुर्बानी दी है, तेरी जैसी बहन किसी भाई को मैसर नहीं आएगी। तूने अपने बच्चे सब कुछ मेरे लिए कुर्बान की है, मगर मेरी ज़ैनब एक बात का ख्याल रखना कि मैं नाना का दीन बचाने आया था। मेरी ज़ैनब चीखना चिल्लाना नहीं, रोना नहीं, तू नबी पाक की नवासी है, तू मौला अली की बेटी है, तूने फातिमा की गोद में तरबियत पाई है। मेरी बहन रोना नहीं, अभी तो सिर्फ तीर लगा है तेरे भाई के, जब लाश पर घोड़े भी दौड़ेंगे। ये कह के हुसैन ने फरमाया, नाना की हदीस है कि औरत की आवाज भी औरत है। अगर ये हदीस आज हर भाई अपनी बहन को बता देता तो किसी की बहन गैर मुस्लिम के घर में न गई होती। हमारी बेटियां गैर मुस्लिमों के अलामाती निशान अपने चेहरों पे नहीं लगा रही होती। हमारे कौम की बच्चियां अपनी स्टोरियां अपने इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे चंद पैसे और टकों के चक्कर में अपने जिस्मों की नुमाइश नहीं कर रही होती। हमारी बेटियां, हमारी बहनें आपको दिल से बात बता
सुनाता हूँ। एक आदमी मेरे पास आया और रोने लगा, कम से कम 5 मिनट तो रोता रहा। मैंने कहा भाई बात तो बताओ, क्यों रोते हो? कहने लगे सैयद साहब, मेरी एक बेटी है, उसकी उम्र तकरीबन 11-12 साल की है। उसकी माँ ने मुझे आज कहा कि अपनी बेटी को डांटो। मैंने कहा क्या हुआ? कहने लगे मैंने उससे खराब वीडियो देखते हुए देखा है। कहते हैं मैंने अपनी बेटी को तो डांटा, मगर फिर मैं सजदे में जाके तौबा करके बोला, मालिक मेरे अमाल मेरी बच्ची पे असर कर रहे हैं, मुझे माफ कर दे मालिक। मैं जो गंदी वीडियो देखता हूँ उसका असर मेरी बेटियों पे होने लगा, मेरी बहनों पे होने लगा। ओ मेरे दोस्त, मेरे भाई, जिंदगी चंद दिन की है, ये तूने क्या जिंदगी बनाई है? इमाम ने फरमाया मेरी बहन, आप तुझे पर्दे में रहना है, पर्दे की हिफाजत और तवज्जो करो। इमाम जब गए करबला के मैदान में, इमाम के जब तीर लगे, मेरे इमाम के मालूम में कितने जख्म आए हैं? नबी के नवासे के 113 जख्म आर पार थे, 113 आर पार जख्म थे मेरे इमाम के। गर्दन आपकी, आप जब घोड़े पर सवार थे तो नीचे गिरने लगे। बाबा फरीदुद्दीन गंजेशकर फरमाते हैं जब हुसैन इब्ने अली घोड़े से नीचे गिर रहे थे तो दुआ करते थे, ऐ अल्लाह मेरे नाना की उम्मत को बख्श देना, मेरे मालिक मेरे नाना की उम्मत को बख्श देना। और फिर कहा, ओ मेरे कातिल थोड़ा ठहर जा, नमाज का टाइम है, मुझे सजदा करने दे, मुझे सजदा करने दे। हुसैन सजदे में चले गए और फिर वो गर्दन काट दी गई जिसे नबी चूमते थे। मगर मेरा एक हाथ काटो ना और मेरे घर डाल के आ जाओ, मेरी बहनें पागल हो जाएंगी रोते रोते, मेरे बीवी मेरे बच्चे सब रोएंगे। और हुसैन की बहनों को सलाम करो कि सर नेज़े पे टंगे हुए हैं, करबला में नेज़े पर सर चढ़े हुए हैं। और खैमों को आग लगा दी गई, दुपट्टे छीन लिए गए, फिर भी मगर नबी की नवासी क्या कह रही है? ओ बेटियों, उधर सूरज डूबने वाला है। हजरत अल्लामा हसन कहते हैं, वो कहती है उधर सूरज डूबने वाला है, मेरा भाई शरीयत बचा के शरीयत के लिए शहीद हुआ है, चलो नमाज की तैयारी कर लो। ये जो मुसलमान दुकानों पे बैठे रहते हैं, ये मुसलमान जो 3-3 घंटे फिल्में देखने में दिल लगाते हैं, ये उस हुसैन के नाना के मानने वाले हैं। मियाँ जरा तवज्जो तो करो, बीवियों ने सजदे में सर रख दिया। अच्छा वुजू तो कर नहीं सकती थी, तयम्मुम किया, नमाज पढ़ रही हैं। छोटी वाली बच्ची सकीना भी नमाज पढ़ रही है, शहर वालों भी सजदे में असर की नमाज पढ़ रही है। उधर खून लाल लाल हो रहा है, उधर घोड़े दौड़ रहे हैं लाशों पर, उधर बच्चों की लाशों पर घोड़े दौड़ते हैं तो मियाँ आवाजें आती हैं। उधर सैयदा ज़ैनब सजदे में है, ये फरिश्ते देख रहे हैं, आवाजें आ रही हैं, ये कौन नमाज पढ़ रहा है? इस हाल में तो कोई नमाज नहीं पढ़ता। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं मैंने अपनी फूफी से कहा, ए मेरी फूफी जान, अरे एक बच्चा शहीद हो जाए मां नमाज भूल जाती है, मगर आपके भाई बच्चे आपके रिश्तेदार आपके सारे लोग शहीद हो गए। आपने 5000 किलोमीटर का सफर किया, मगर मेरी फूफी जान कभी आपकी तहज्जुद की नमाज खुदा होते नहीं देखी। ऐ मेरी फूफी जान, ये कहां से सीखा? तो फरमाने लगी मेरे ज़ैनुल आबिदीन, और किससे सीखती? अपनी माँ फातिमा से सीखा है सजदा करना, अपने नाना मुस्तफा से सीखा है। अल्लाह के रसूल की नवासी 15 साल तक करबला के बाद हयात नहीं, मगर मैं अपनी बेटियों से गुजारिश करता हूं, देखो तुम्हारे पास सबसे कीमती चीज तुम्हारी हया है, उसे खत्म ना होने दो। तुम्हारा पर्दा है, उसे खत्म ना होने दो। तुम किसी लायक नहीं बचोगी जब तक तुम्हारे हुस्न में उसको दिलचस्पी होगी, वो तुमसे दिलचस्पी रखेगा, मगर फिर ये हुस्न खत्म, फिर कयामत शुरू तुम्हारी। सुनो, मौला इमाम हुसैन फरमाते हैं जो फितन के दौर में, यानी जब बुर्का ओढ़ने वाली का मजाक बनाया जाए शादियों में, उस दौर में अगर कोई अल्लाह की बंदी शादी में बुर्का ओढ़ के जाए, पर्दा करके जाए, तो फरमाते हैं उसका ये पर्दा मैदान जिहाद में तलवार चलाने से अफजल है। ये पर्दा करने वाली औरत, मेरे भाइयों, इमाम ज़ैनुल आबिदीन की बहन सैयदा ज़ैनब, ये कितने दिन तक रही? ये तकरीबन 15 साल तक रही, मगर कभी किसी ने चेहरा तो देखो, बुर्के में भी उनको नहीं देखा। उनका वो जो पड़ोसी है नईम, वो बयान करते हैं कि मैंने उनको देखा, 15 साल मेरे पड़ोस में रही, मगर कभी मैंने उन्हें पर्दे में भी नहीं देखा, यानी जाते ही नहीं देखा, निकलते ही नहीं देखा। कहते हैं जब उनके इंतकाल का वक्त करीब आया, अब्दुल्लाह इब्न जाफर उनके शौहर थे, उनका एक चेहरा देखना चाहता है हकीम, वो कहता है बगैर देखे वो इलाज नहीं करेगा। कहने लगे शरीयत इजाजत देती है, दिखा दो ज़ैनब चेहरा। वो इंस्टाग्राम पे नाचने वाली हो, वो वीडियो बनाने वाली हो, ओ शादियों में बेपर्दा रहने वाली हो, क्या करबला की ज़ैनब का ये पैगाम तुम सीने में अपनी रख सकती हो? तो सुनो, उन्होंने कहा मैं नहीं दिखाऊंगी चेहरा। क्यों नहीं दिखाएंगी आप? इस वजह से कि शरीयत में तो इजाज़त है,
मगर मैं नाना की आखिरी नवासी हूँ, मैं मुस्तफ़ा की बेटी हूँ, मैं नाना की नवासी हूँ। मेरा बाप अली है, मेरे एक भाई हसन है, एक हुसैन है। अगर मैंने आज मुंह खोल लिया तो कयामत तक आने वाली बच्चियों का क्या होगा। वो हाथ जोड़ रहा हूं, तुम पर्दे में रहो, तुम्हारे बच्चे भी नेक बनेंगे, तुम सजदे में सज झुकाओ। और आखिरी बात मेरी यही है, मैंने अपने हाथों से कारी साहब अपने बाप को कब्र में रखा है। अभी 1.5 साल हुआ है, एक कारी साहब मेरे साथ में थे, मैं मदीने शरीफ जा रहा था, ये भी उसी फ्लाइट में थे कारी साहब। तो फिर मेरी वालदा का इंतकाल का फ़ोन आया, मैं फ्लाइट वापस आई रनवे से, मैं वापस गया, अपनी माँ को मैंने देखा। आपको एक बात बताऊं, एक होती है आप बीती, एक होती है जग बीती। बाप के मरने के बाद उसकी ठंडी मिट्टी से क्या रहोगे। बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर फरमाते हैं, अपने बाप का तलवा चूमना, अपने बाप का, फरमाते हैं मेरे नजदीक बगैर कपड़े के चूमना, तो फरमाते हैं ऐसा है मेरे नजदीक नफली इबादत 7 साल की करने से बेहतर है अपने बाप का तलवा चूमना। अब जिसका बाप ना हो वो क्या चूमेगा, बोलो। इसका बाप ना हो, माँ बाप जिंदा हो ना, तो याद रखो घर पुराना भी हो तो बहुत खूबसूरत लगता है, और माँ बाप ना हो ना तो घर काटने को दौड़ता है। तुम जिन माँ बाप को बदतमीजी करते हो ना, एक दिन ये चले जाएंगे, तुम्हारी जिंदगी में कुछ बचेगा नहीं, कुछ नहीं बचेगा। वो माँ प्यार करने वाली नहीं बचेगी। याद रखो, माँ वो हस्ती है, अगर ये राजी हो जाए तो अल्लाह राजी है। एक सिहाबी की रूह नहीं निकल रही है, कलमा जबान पे नहीं आ रहा है, सिहाबी है, सामने हुजूर हैं। पूछा इसकी माँ को बुलाओ, क्यों नाराज है इससे, इसकी रूह नहीं निकल रही, ईमान पे इसकी रूह नहीं निकल रही, कलमा नहीं पढ़ पा रही है, क्यों नाराज है। कहीं अपनी बीवी से ज्यादा अपनी बीवी को मुझ पे फोकियत देता है, मुझसे ज्यादा अपनी बीवी को अहमियत देता है। ओ लोगों, एक सिहाबी का ये वाकया मेरे और आपके लिए इबरत है। अगर सिहाबी की जान अटक सकती है तो तुम भी ईमान पे मर नहीं सकते अगर मां नाराज है। माँ वो हस्ती है। हाँ कारी साहब, पहले कमरे में जाओ ना, हाँ रात में कभी मैं जलसे में से जाता था ना अपने घर पे, तो आवाज़ देने की मोहलत, ये कारी गुलाम मुरसलीन है गवाह हैं, कभी मोहलत नहीं हुई। वो गाड़ी की आवाज़ से पहचान जाती थी कि आ गया है मेरा बेटा। तो मैं कहता था इतनी बीमार रहती अम्मी, फिर भी रात में नींद नहीं आती। का बेटे नींद तो आती है, मगर जब गाड़ी की आवाज़ आती है अल्लाह अकबर तो बेटे मेरी आंख खुल जाती है। मगर आज वो नहीं है, तो उनकी यादें हैं। अब ठंडी मिट्टी है, अब क्या फ़ायदा है, जीते जी माँ के साथ दिल नहीं लगाया, बाद में रोने से क्या फ़ायदा है। अगर किसी को मनाना है तो माँ बाप को मनाओ। करबला का पैगाम क्या है, यजीद शराब पीता था। अगर तू शराब पीता है तो हुसैनी नहीं है, यजीदी है, यजीदी है। औरतों के नाच देखता था यजीदी, यजीद। अगर आज का नौजवान कोई नाच देखता है तो वो तौबा करे, यजीदों के काम है, ये हुसैनियों के काम नहीं है, यजीदियों के काम है। कोई मेरी बहन ये ना समझे कि अभी करबला का फलसफा ये मौलाना साफ करके नहीं गया, मैं साफ कर रहा हूँ। बेपर्दा रहने वाली का तरीका यजीदी तरीका है, पर्दा रहने वाली हुसैनी तरीके में रह रही है। कोई ये न समझे मेरी बहन कि मैं बता के नहीं जा रहा हूँ, खुदा की इज्जत की कसम, नमाज छोड़ना ये यजीदियों का तरीका है, और किसी भी हालत में नमाज के लिए तैयार हो जाना ये हुसैन का। मेरी तकरीर मुकम्मल हुई और ख़त्म हुई मेरे दोस्त, मेरे भाई, और मेरे बाद आपने सुनना है एक अजीम शायर को। मगर एक बात कह रहा हूँ, एक आखिरी बात मैं आप सबसे कह रहा हूँ। देखो मेरे भाई, मैंने आपसे पहले ही कहा था, अगर मेरी बातें आपको अच्छी लगें तो इस पे अमल करना, और अगर मेरी मौत की खबर सुनो तो मेरे लिए दुआ करना। मगर याद रखना, मैंने पूरा दिल से बात कही है, जितनी भी कही हैं। अब आपके दिल में अल्लाह असर डाले, इसकी दुआ भी उससे ही करता हूँ। ए असर करने वाले, ए मुअस्सिर हकीकी, अपने फजल से करम फरमा। एक आदमी मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक औरत के पास, एक औरत एक आदमी के पास आई, कह लगी मुझे कुछ दे दे अल्लाह के नाम पे। उसने कहा मेरे बच्चे भूखे हैं। कहा मैं तो हर रात एक नई औरत के साथ ज़िना करता हूँ, तू मुझे कुछ दे दे, तू रात को आ जाना, मैं तुझे दे दूंगा। उसने कहा मैं अपना जिस्म बेचने नहीं, वापस चली गई। बच्चे रोने लगे, अम्मा कुछ लाई नहीं, अम्मा कुछ लाई नहीं, अम्मा कुछ लाई, बेहोश हो गया बच्चा।
घर गई और जाके उस आदमी के घर पहुंची, कहा जो तुझे करना हो वो कर लेना, जो करना हो वो कर लेना, मगर अभी ऐसा कर कि तू मुझे कुछ दे दे, मेरे बच्चे भूखे हैं, मेरी बहनें भी सुने और नौजवान लड़के भी सुने। वो खाना खिला के रात को आ गई, दरवाजा बंद है, कोई नहीं देख रहा है, तेरा मोबाइल का लॉक बंद है, कोई नहीं देख रहा है, तू जब मोबाइल पे गंदी तस्वीर देख रहा है, कोई नहीं देख रहा है, ऐसे ही कोई नहीं देख रहा है, मगर वो मोमिन है ना, कांप रही है, मोमिना है, कांप रही है, वो आगे बढ़ रहा है जिना करने के इरादे से, शराब के नशे में वो आगे बढ़ रहा है, वो रो रही है। उसने हाथ लगाया, जैसे ही हाथ लगाया वैसे ही फूट फूट के रोई। है रोते क्यों है? पैसे नहीं मिले? कहा पैसा सब कुछ थोड़ी होता है, ईमान भी कुछ होता है। कहा क्या मतलब? कहा जब मैं रात को सजदा करती हूँ तब भी अल्लाह मुझे देखता है, आज मैं अपना जिस्म बेचने आई हूँ तब भी मुझे मेरा अल्लाह देख रहा है। उससे यही गुजारिश है, ए बेपनाह ताकतों वाले, ए करम करने वाले, ए रहीम, ए करीम, ए बेपनाह ताकतों वाले, तेरी बंदी आज मजबूर हो गई, हालांकि तू जानता है कि तेरी बंदी ने कभी जिना नहीं किया, मगर बच्चे मुझे मजबूर कर दिए हैं। मैं अगर एक कमजोर माँ ना होती तो कभी जिना ना करवाती, मुझे माफ कर देना। ऐसी रोई फूट के कि आंसू किसी के होते हैं मगर चमन किसी का खिल जाता है दिल का। वो रोई और रो के बोली, वो रोई, वो बोला है तूने मेरी आंखें खोल दी, जा ये पैसे ले, मैं तुझे बहन बनाता हूं, जा जा जा, तूने मेरी आंखें खोल दी। वो तो चली गई, उस सजदे में जाके बोली, बोला अल्लाह एक रात आई थी, हाथ तक नहीं लगाया, और मैंने तो कितनी लड़कियों की इज्जतें लूटी हैं, अगर मेरे जैसा गुनहगार कोई नहीं तो तेरे जैसा कहीं भी कोई नहीं, मुझे माफ कर दे। मुझे ऐसा रोया कोई बंदा तेरे दर पे जो आंसू रोल देता है, मेरे मौला दरे तौबा तू उस पर खोल देता है। ऐसा रोया, उसकी सो गया। सुबह को दरवाजा खुला, कौन? दरवाजा कौन? दरवाजा खोलो। दरवाजा जैसी खुला, सामने अल्लाह के नबी हजरत मूसा खड़े थे। कहने लगे मेरा नाम मूसा है अलैहिस्सलाम, अल्लाह ने तुझे सलाम कहा है। कहने लगे मूसा कोई गलत पते पे आए हो, मैं इस इलाके का सबसे घटिया आदमी हूँ, इज्जतें लूटने वाला और औरतों की मजबूरी का फायदा उठाने वाला, मुझे अल्लाह कभी सलाम नहीं कहेगा, मैं बहुत घटिया हूँ, बहुत बेकार हूँ, मैं अपने गुनाहों पर खुद गवाह हूँ। मूसा ने कहा कोई नेकी की है तूने? हाँ की है। पूरी रात वाली बात बता के रोने लगा। कितना रोया था तू? कहा मेरी आंख का आंसू ढलक के गाल तक गया था। मूसा ने सर पे हाथ रख के फरमाया सुन, अल्लाह ने मुझे भेजा है, और फरमाया मूसा जब मेरे बंदे से कहना वो जो छुप छुप के रात रो रहा था ना, उसके रोने को अल्लाह ने कबूल कर लिया है और पसंद कर लिए हैं उसके आंसू और उसको माफ कर दिया है। या अय्युहल इंसान मा गर्रक बिरब्बिकल करीम, ए इंसान पलट के आ अपने करीम रब की तरफ, तुझे कौन रोकता है? आ पलट के आ, इधर उधर जा, सुकून नहीं मिलेगा, दौलत मिलेगी मगर तौबा नहीं करेगा, सुकून। हाथ उठा के बताओ कितने लोग मेरे नबी के नाम पे अपनी जान दे सकते हैं? दोनों हाथ उठा के बताएं। यहाँ जान देने की बात नहीं है, नीचे हाथ कर लें। जो जान दे सकता है कुछ भी कर सकता है ना, कुछ भी कर सकता है ना। तो कितने लोग ऐसे हैं मेरे भाई, जज्बात में नहीं खड़े होना, समझ से। कितने लोग ऐसे हैं जो आज से जान भी दे देंगे और आज से हुजूर के नाम पे पूरी दाढ़ी भी रखा लेंगे, वो इस महफिल में खड़े हो जाएं। नौजवान जो पूरी दाढ़ी रखाएं वो खड़े हो जाएं। खड़े हो जाओ, इधर आ जाओ, बाहर आ जाओ। हाँ दाढ़ी वाले नहीं, जिसकी दाढ़ी, आ जाओ, आप आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। एक आप मुस्कुराओ मत, मैंने बहुत मेहनत की, अब मुस्कुराओ मत। जो आए लड़के आ जाओ। मदरसे में पढ़ने वाला कोई बच्चा ना आए, क्योंकि इनके निसाब में होता है कारी साहब, बाकी लोग आ सकते हैं। आओ, 3 हो गए, सबका सवाब हमारे जाकिर साहब मरहूम को मिलेगा इंशाअल्लाह। ये 3 हो गए। चौथा आशिक रसूल है कोई? नौजवानों अच्छी लड़की से अगर शादी करनी है ना तो एक ही तरीका है, शादी से पहले दाढ़ी रखा लो। बिगड़ी हुई खराब लड़की से बच जाओगे, क्योंकि कोई भी बिगड़ी हुई लड़की दाढ़ी वाला पसंद नहीं करती। दाढ़ी वाला वही पसंद करती है जिसे मदीने वाला पसंद हो। कोई है 5वां आशिक रसूल? नौजवान आओ, माशाअल्लाह। कोई है? बड़ी मेहरबानी कारी साहब। कोई है? कोई 5 हो गए। कोई है गरीब नवाज की छठी मानने वाला? कोई नौजवान है जो इस महफिल में खड़े होके गए अब तक जिया था सभी के लिए, आज से जीऊंगा अपने खुदा और अपने नबी के लिए, क्योंकि ताजुश शरिया कह के गए हैं जिंदगी ये नहीं है सभी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। है कोई छठा आशिक रसूल?
इधर है कोई, इधर है कोई आशिक रसूल? नहीं नहीं, दाढ़ी एक मुट्ठी होनी चाहिए। ये देखो, इधर देखो, उधर देखो आप, ये विराट कोहली वाली नहीं, मौला अली वाली दाढ़ी रखानी है कोई छठा आशिक रसूल? आगे पीछे से नौजवान, हमारा भाई देखो किसका दिल धुला है आज। आओ आओ, किसी को ना देखो, ये सब कब्र में रख के चले जाने वाले लोग हैं हम सब, कोई किसी के साथ नहीं आएगा। छोड़ो इसे। हाँ, कितना भी दिल लगा ले कोई जिंदगी के साथ, ये जिंदगी वफा नहीं करती किसी के साथ। लोग दुनिया में लगे रहो, तुम्हें खींच के निकालेगी। भैया भाई आप ना हो, मदरसे पढ़ते हो ना? नहीं पढ़ते? दाढ़ी मुड़ाइए कभी तो फिर बैठो ना बेटे, आपके तो है ही स्पेशल दाढ़ी है, बैठो। देखो कुछ लोग समझ रहे हैं ये मौलाना तकरीर कर रहे हैं। ओए ये मौलाना तकरीर नहीं कर रहे हैं, ये आखिरत समझा रहे हैं। मेरी बात समझ लो, वरना मरते वक्त आंखें फैली रह जाती हैं, फिर कोई फायदा नहीं होता। ये 6 हो गए, कोई 7वां आशिक रसूल है? आज मैंने पूरे महीने की सबसे लंबी तकरीर की है, इस वजह से की है कि ये बारिश का मौसम अगर आए तो मेरी तकरीर के दौरान आए, ताकि अल्लाह तबारक व ताला अपने फजलो करम से बारिश से हमारे दिल ही धो दे। धुले नहीं धुले, ये 6 हो गए। मैं सोचता इमाम हुसैन की 10वीं मुहर्रम को शहीद हुए, उसकी बरकत से, उसकी निस्बत से कोई 10 हो जाएं, 2 आशिक रसूल और आ जाएं। कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन। इसमें एक शेर और पढ़ूंगा, अगर एक आशिक रसूल और आ जाए, कोई एक आशिक रसूल और आ जाए। है कोई मेरा भाई? इतने बड़े मजमे में मेरे लिए दुआ कर दो, मैं ठीक हो जाऊं। अगर मेरी तकरीर में अल्लाह ऐसा असर पैदा कर दे। आओ आओ, आ रहे हो? चलो ठीक है, कोई बात नहीं। कोई आज आप हंसो मत, देखो हंस के आप मेरी सारी मेहनत खराब कर रहे हो। मतलब आप मुझ पे हंसो मत। इस वक्त अगर हो सके तो दौर रोने का, अल्लाह के सामने रो लो। कोई आशिक रसूल है 7वां जो फैशन से ज्यादा हुजूर से प्यार करे? कोई है? काफी लोग हैं जिनकी दाढ़ियां छोटी हैं, कुछ बुजुर्ग हैं बूढ़े हो गए मगर मानना नहीं चाह रहे हैं, बुढ़ापा मान नहीं रहे हैं वो अभी। मतलब सफेद दाढ़ी हो गई है मगर अब भी उसको मुंडवा के छिलवा के बाबू बनना चाहते हैं, जवानी की तलाश में। इन्हें बताओ जवानी नहीं आएगी, मौत आएगी। 6 हो गए भाई, 7 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7, 3 और हो जाएं, 3 आ जाएं बस, तभी आप बरकाती साहब को सुनेंगे इंशाअल्लाह। चाचा अभी मेरी तकरीर खत्म नहीं हुई, आप बैठो। अल्लाह आपको बुजुर्ग बनाए अपने करम से, अल्लाह आपको बुजुर्ग बनाए। ये भी दुआ है इनके लिए खास है ना? ठीक है, हाँ, अल्लाह आपको बुजुर्ग बनाए। बहुत अच्छे इंसान है, ऐसे दिल का इंसान होना चाहिए। सुभान अल्लाह। हाँ, बुजुर्गों की इज्जत किया करो। सुभान अल्लाह। ये कितने हो गए भाई? 7। एक आशिक रसूल कोई और है? चलो 8 हो जाएंगे। एक कोई दीवाना? सोच रहा हूं। देखो नए लड़के ज्यादा खड़े होते हैं, पुराने लोग कम खड़े होते हैं। इसकी वजह मालूम है क्या है? पुराने लोगों का दिल भी पुराना ही गुनहगार होता है, तो 1-2 तकरीर में बेचारों का धुलता नहीं। नए लड़के होते हैं, एकदम 2-3 बातें सुनी, दिल साफ हो गया और आ गए तौबा करने। सुभान अल्लाह। आओ इधर आओ, जो भी दाढ़ी रखाना चाहता है इधर आए भाई। है कोई आशिक रसूल? इधर से पीछे से आओ आओ, देर ना लगाओ, आओ माशाअल्लाह। आओ आओ, आ जाओ आ जाओ। ठीक है ठीक, आ रहे हैं भाई। 8 हो गए, जरा सुभान अल्लाह तो बोलो भाई। ये मेरे खाते में आखिरत की कुछ नेकियां बढ़ रही हैं, आमीन कह दो आप लोग, आपको भी सवाब मिलेगा। कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन, नाम शाने जहां मिट जाएंगे, लेकिन यहाँ हश्र तक नामो निशाने पंजतन रह जा।
एक और आशिक रसूल हो, कोई 9 हो जाएंगे। चलो ठीक है, आप वादा ये कहा, आप वादा करो इंशाल्लाह। पूरी दाढ़ी रखाओगे? हाथ तो रखे को इंशाल्लाह, आज से इंशाल्लाह। जब तक जिएंगे ना दाढ़ी कटेगी ना मुड़ेगी, पूरी एक मुट्ठी रखाएंगे। अल्लाह इनको जज़ा अता फरमा मालिक, इनको तौबा की तौफीक अता फरमा, हर भलाई अता फरमा, हर बुराई से बचा परवरदिगार। बैठ जाएं। अपनी बहन बेटी को पर्दा कराएंगे इंशाल्लाह। हाँ, जितने गैरतमंद मुसलमान बैठा हूं दोनों हाथ उठा के इरादा करें। बीबियों को, बहनों को, माओं को टोकेंगे बेपर्दगी पे, और फिटिंग के लिबास हराम है खास तौर से उस पे। दोनों हाथ उठा के बोले इंशाअल्लाह। नमाजों की पाबंदी करेंगे इंशाअल्लाह। हमेशा सुन्नियों के सच्चे मजहब पे रहिए। हमारे यूट्यूबर भाई हैं माशाअल्लाह, काफी लोग बैठे हैं। इसमें कुछ अच्छे भी लोग होते हैं, और जो अच्छे हैं उन्हें अच्छा कह रहा हूं, जो बुरे हैं उनकी बात कर रहा हूं। एक बात मैं कह देता हूं, हालांकि मेरा दिल चाह रहा था ये बात कहने का, कह रहा हूं अपने यूट्यूब वाले लोगों के भाइयों के लिए। अभी कुछ दिनों पहले हमारी जमात के एक मौलाना साहब के साथ बड़ा घिनौना मजाक किया है। किसी यूट्यूबर ने, उनकी पूरी इज्जत के साथ वो आदमी खेल गया। ये लाइक और कमेंट और ये इतना बुरा ये रोग है कि इंसान किसी भी हद तक गुजर जाता है। तो उन्हें किसी ने नजराना दिया तो उसने कहा मौलाना ने पैसे चुरा लिए। अब इसका मतलब ये कल को वो किसी और के साथ भी ये करेगा। जब देने वाला जिसने दिया उसने ये क्लेम नहीं किया कि चुराया है, तो आपने ये सब किसी की इज्जत के साथ आप खेले हैं। तो ऐसे अगर कोई यूट्यूबर मेरे भाई हों तो अपनी आखिरत की फिक्र करें और थोड़ी शर्म करें, थोड़ी हया करें, थोड़े इंसान के बच्चे बने। किसी के साथ ऐसा घिनौना मजाक ना करें, किसी के साथ भी ना करें, उसकी इज्जत पे आ जाती है। आपको पता नहीं है जब किसी के खिलाफ कमेंट लोग करते हैं तो वो गालिब ने क्या कहा था, दिल ही तो है न संगो खेश, दर्द से भर न आए क्यों, रोएंगे हम 1000 बार, कोई हमें रुलाए क्यों। इससे पहले कि सारे खुतबा और सारे उलमा कैमरों का बाइकाट करने लगे, उससे पहले जितने इस तरह के यूट्यूबर हैं, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे लोग भी हैं माशाल्लाह, मैं सबको नहीं कह रहा हूं, जो इस तरह की हरकतें करते हैं, उन मेरे भाइयों से गुजारिश है, चंद लाइक के लिए किसी की इज्जत के साथ ना खेलो, ऐसी घिनौनी हरकत ना करो, इंसान के बच्चे बनो। अल्लाह आप सबको बरकतें अता फरमाए। बड़ी दुआएं आपके लिए, बिलखुसूस हमारे राशिद भाई के वालिद साहब को अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाए, और यहाँ जितने भी कब्रिस्तान में लोग हैं उन सब की अल्लाह मगफिरत फरमाए। ईमान वालों की अल्लाह उन सब की मगफिरत फरमाए, हम सब की मगफिरत करे। कहो अल्लाह ताला हमारे दिलों को बदल दे मौला। दुआ करो कि अल्लाह हमें अपना बना ले मालिक, हमें नमाजों के बगैर चैन न पड़े, ऐसी नमाजों की आदत अता करा। हुसैनी सदक़े का हमको हुसैनी सजदे का सदका अता कर। और आपने यहाँ जो देखा, जो सुना, आप भूलना भी चाहेंगे तो कभी भूल नहीं पाएंगे। अल्लाह आपको आबाद रखे। आपका बहुत शुक्रिया। पढ़े अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। पढ़े जे ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह। मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दी की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। इस्लाम जिंदाबाद, मसलक आला हज़रत पाइंदाबाद। वयतइमून अत्ताम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इस्लाम जिंदाबाद, मसलक आला हज़रत पाइंदाबाद। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। बैठे आप लोग।